भाई साहब सीन कुछ ऐसा है कि अचानक से एक डिसेंट हुआ और अपने साथ वो दूसरी दुनिया से कुछ फैंटास्टिक आइटम्स ले आया। और भाई बस एक ही रात में सबको सुपर पावर्स मिल गई। पूरी दुनिया में केओस मच गया। जिनके पास पावर थी उन्होंने तबाही मचा दी। अपना हीरो हावन एक रेगुलर ओटाकू है जिसे नेचुरली एक ऐसी लाइफ चाहिए जहां उसके पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हो। पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन आइटम्स के साथ उस दूसरी दुनिया से विमेन भी आएंगी। अब तक किसी को नहीं पता ये कहां से आई हैं, पर सबका मकसद एक ही है, प्रोटैगनिस्ट को कैप्चर करना। लेकिन अपने हावन भाई को इनके मकसद से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही वो दरवाज़ा खटखटाती हैं उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए। और एक ओटाकू होने के नाते जिसने हमेशा लड़कियों की विश की थी, वो ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर सकता है। इसलिए हावन तो यही उम्मीद करता है कि ये विमेन जो उसे कैप्चर करना चाहती हैं वो आती रहें। आखिर इसी तरह तो वो दुनिया को प्रोटेक्ट करेगा और अपना नर्डी ड्रीम पूरा करेगा। अब सुनो ट्विस्ट। हाल ही में इंटरनेट पे एक मिस्टीरियस गेम जिसका नाम पोस्ट अपोकलिप्टिक है, अचानक से पॉपुलर हो गया। गेमिंग एंथुजियास्ट्स तो इसके पीछे पागल हो गए, पर समझ नहीं आ रहा कि इसका डेवलपर कौन है, जैसे ये गेम हवा से टपका हो। हावन अपना कैन से सिप लेते हुए चिल है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, भले ही डेवलपर कोई गोस्ट हो। उसे तो बस वीडियो गेम्स खेलने से मतलब है। एक्सपर्ट्स चिल्ला रहे हैं कि ऐसे डूबियस ओरिजिन्स वाले वीडियो गेम्स मत खेलो, ये हार्मफुल है, स्कैम हो सकता है, अनइंस्टॉल कर दो। पर क्लियरली हावन को इसकी कोई परवाह नहीं। वो अपनी गर्ल शेप्ड पिलो के साथ फुल रिलैक्स कर रहा है। लेकिन भाई वो बेहोश भी नहीं हो पाया कि उसे किसी के बुलाने की आवाज़ आई, और जब आंख खुली तो देखा भाई साहब एक स्टनिंगली ब्यूटीफुल लड़की उसके ऊपर बैठी है। वो हीरो के ऊपर स्ट्रैडल करते हुए बोलती है कि वो सब संभाल लेगी। ऑब्वियसली हावन को लगा वो अभी भी सपना देख रहा है, पर जब उसे फील हुआ कि किसी कार्निवोरस प्लांट ने उसके बुश पे काट लिया है, तब उसे होश आया। डेस्पिरेशन में उसने हाथ उठाया तो रियलाइज हुआ कि वो कुछ अनयूजुअल टच कर रहा है। उस मोमेंट पे हावन को चमक गया कि उसकी गोद में क्या चल रहा है। भले ही ये वही था जो वो हमेशा चाहता था, पर हीरो नेचुरली हड़बड़ा गया और उसे धक्का देके पूछा, तू कौन है बे? लड़की थोड़ा रिग्रेट फील करती है कि मज़ा जल्दी खत्म हो गया, पर बताती है कि वो रेंजुनकी है, एक इनडिस्टिंक्ट फाइनेंशियल ग्रुप से। साथ ही माफ़ी मांगती है कि बिना परमिशन के उसने हावन की बॉडी को स्टेन कर दिया। हीरो का दिमाग ब्लैंक, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर तभी खिड़की पे कुछ ऐसा हुआ कि दोनों का ध्यान वहां गया। एक म्यूटेंट वेयरवुल्फ अचानक रूम में कूद गया, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करता, एक मैसिव ब्लेज ने उसे वहीं भस्म कर दिया। ये देख के हावन कंफ्यूज है कि लड़की को थैंक यू बोले या डर के मारे भाग जाए। रेन बोलती है कि जब तक उसका मिशन पूरा नहीं होता कोई लड़के को हाथ नहीं लगा सकता। पर उसने जो छेद रूम में किया था वहां से दिख रहा था कि और वेयरवुल्व्स आ रहे हैं। तो वो सीधा बिल्डिंग से नीचे कूद गई उन बीस्ट्स को पेलने के लिए, और बोल गई कि काम खत्म करके वापस आएगी। बस फिर क्या था, हावन की बिल्डिंग के नीचे पावर्स का नंगा नाच शुरू हो गया। फाइनली हीरो को थोड़ा टाइम मिला अपनी कन्फ्यूजन और डिस्पेयर निकालने का। पर तभी टीवी पे अनाउंसमेंट हुई। टीवी खुद बोल पड़ा कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका बनाया गेम इतना इंटेंस होगा कि वो डायमेंशनल वॉल ही तोड़ लेगा। एक क्यूट से चेहरे के साथ डेवलपर बोलता है कि अभी तो और मजा आएगा, और पूछता है क्या हीरो रेडी है। हावन गुस्से में चेयर उठा के टीवी तोड़ने ही वाला था कि टीवी ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। वो पोस्ट अपोकलिप्टिक गेम का रूलर है और जल्दी ही इस दुनिया का भी रूलर बन जाएगा। हावन रुक गया, क्यूरियोसिटी जाग गई। टीवी ने बताया नाम वोंग शैंग है, सबसे पावरफुल सिस्टम। ये गेम तो बस प्रैक्टिस थी, इसने अपनी पावर का बस एक फ्रैक्शन यूज किया था। हावन ने पूछा, तो क्या बाहर जो कांड हो रहा है वो भी तेरी वजह से है? वोंग शैंग ने कंफर्म किया, बोला फोन पे गेम खेलना बहुत थकाऊ है और सिस्टम का ट्रू पोटेंशियल नहीं दिखाता। सिस्टम ने बताया कि 10,086 मतलब कि 10,086 अटेम्प्ट्स के बाद उसने डायमेंशनल वॉल तोड़ी और दोनों दुनिया को कनेक्ट कर दिया। हावन ने पूछा, पर मुझे ही क्यों ढूंढ रहे हो? तो वोंग शैंग ने बताया कि गेम बनाते वक्त उसे एक अवतार चाहिए था बेस के लिए। गलती से इंटरनेट पे हावन की फोटो मिल गई और अब सारे कैरेक्टर्स इसको सेवियर मानते हैं जो इनकी मदद करेगा। क्योंकि हीरो गेम वर्ल्ड में नहीं जा सकता, इसलिए रेन जैसे कैरेक्टर्स आएंगे लड़के का सीड लेने, ताकि दूसरी दुनिया में सेवियर पैदा हो सके। भाई साहब ये सुन के हावन खुशी के मारे रो पड़ा। पूछता है, कितनी बार ये लड़कियां आएंगी मेरा फ्लैश क्लेम करने? वोंग शैंग बोलता है, वेरी करता है। हावन फुल जोश में आ गया, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बैटल्स के लिए वार्म अप करने लगा। लेकिन तभी वोंग शैंग ने एक्साइटमेंट की धज्जियां उड़ा दी। बोला उनका गोल बस सीड लेना है और एक ही काफ़ी है। इवेंचुअली वो या तो ऊपर वाला सर काट देंगे या नीचे वाला। बस सुनते ही हवा टाइट, सिचुएशन पूरी बदल गई। हावन भागने के लिए बैग पैक करने लगा। सोचा बाहर लड़ाई चल रही है, मौका देख के निकल लेगा। पर वोंग शैंग बोला भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाहर आसमान में काउंटलेस वर्म होल्स खुल चुके थे। ये फर्स्ट अराइवल की शुरुआत थी। इन वर्म होल्स से चीजें नीचे उतर रही थी। लोग सड़कों पर रुक के डर और क्यूरियोसिटी से देख रहे थे। हावन ने पूछा, ये लाइट के बीम्स क्या हैं?
वोंगशैंग ने बताया कि गेम ने डायमेंशनल वॉल तोड़ दी है, अब दूसरी दुनिया की हर चीज़ यहाँ आ सकती है। अब फ़ोन पर खेलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तेरी लाइफ ही अब गेम बन गई है। हावन को लगा सिस्टम पागल है, पर रियलाइज़ हुआ कि अगर पूरी दुनिया उसे ढूंढ रही है तो भागने का कोई रास्ता नहीं। अचानक नीचे से आवाज़ आई। देखा तो रेन की हालत ख़राब थी, वो पूरी तरह से सबड्यू हो चुकी थी एक रैंक 3 वुल्फ किंग के द्वारा। हावन ने सिस्टम से पावर या इक्विपमेंट मांगा, क्योंकि सेवियर होने के नाते वो इन लिटिल डॉग्स के हाथों नहीं मर सकता। लकीली वोंगशैंग ने बोला कि पॉइंट्स अर्न करने के लिए हीरो को बस उसे अच्छा फील कराना होगा, और इन पॉइंट्स से कुछ भी हो सकता है। हावन को थोड़ा शक हुआ कि मेक इट फील गुड का क्या मतलब है, पर जो पहले रेन ने माउंट किया था उसके बदले वोंगशैंग ने 30 पॉइंट्स दे दिए। इन पॉइंट्स से कार्ड चूज कर सकते हैं, रेड एबिलिटीज के लिए, ब्लू इक्विपमेंट के लिए और गोल्ड मेडिकल आइटम्स के लिए। हावन ने एबिलिटी चूज की और उसे मिली लेवल C स्किल फ्लेमिंग पंच, जो 5 मिनट के लिए डैमेज को 300 बढ़ा देता है। साथ ही कार्ड एक्टिवेट करने के लिए इक्विपमेंट मिला। अनफॉर्चुनेटली ये डिवाइस अर्थ टाइप एट्रीब्यूट दिखा रहा था, जो हावन की फायर एबिलिटी से अलग है, पर अभी के लिए काम चलाना पड़ेगा। जैसे ही एबिलिटी एक्टिवेट हुई, लड़के की बॉडी से पावरफुल एनर्जी निकलने लगी। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रेन ह्यूमिलिएटिंग तरीके से हार रही थी वुल्फ किंग से। उसके कुछ कपड़े भी फट गए थे। मरने से पहले उसने अपनी आखिरी ताकत जमा की, अपने पिता से माफी मांगी कि वो मिशन में फेल हो गई। वो बस अगले जन्म में उनका अफेक्शन रीपे करना चाहती थी। पर किस्मत देखो, एक फायरी बीम आई और सब कुछ जला दिया, और उस एनर्जी के बीच में से निकला अपना हीरो उसे बचाने के लिए। एक पावरफुल पंच मारा और वुल्फ किंग को हवा में उड़ा दिया। रेन तो अपने सेवियर पे और भी फिदा हो गई। भले ही वुल्फ किंग ढेर हो गया था, पर खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि छोटे वेयरवुल्फ्स अटैक करने आ गए। रेन चिल्लाई, यंग मास्टर ध्यान से। पर जिसने लीडर को पेल दिया, उसके पास इन छोटे डॉग्स के साथ खेलने का टाइम नहीं है। हावन ने एक मस्त सी गाली दी और सारे वुल्फ्स को हवा में उड़ा दिया। भाई साहब, हीरो की एंट्री हो चुकी है। बिना टाइम वेस्ट किए अपना हीरो सीधा किंग को खत्म करने निकल पड़ता है। मॉन्स्टर ने ट्राई मारा फाइट पैक करने का, पर भाई वो पूरी तरह अनहाइलाइटेड हो गया। इससे हमें गेम की फाइनल स्ट्रैटेजी पता चलती है। जब एब्सोल्यूट डोमिनेंस हो तो एट्रीब्यूट इंक्रीजेस की कोई वैल्यू नहीं होती, सब बेकार है। वुल्फ किंग के मरते ही हाउवेन की सिस्टम विंडो पे कुछ 50 पॉइंट्स दिखाई दिए। ध्यान से देखा तो पता चला ये उसका एट्रीब्यूट पैनल है। वापस अपने रूम में आके प्रोटैगनिस्ट अपनी सेफ्टी के लिए सब कुछ करता है। और आयरनी देखो, वोंगसांग पूछता है क्या लड़के को गेम में मजा आ रहा है, पर अपना हीरो फिर चिल्ला के बोलता है उसे ऐसा गेम नहीं पसंद। ठीक उसके पीछे रेन खड़ी थी, और वो लड़की डिटर्मिन्ड थी वही करने के लिए जो वो कर रहे थे। अब प्रोटैगनिस्ट को पता है कि कुछ भी करने के बाद ये उसे मार देगी, तो उसने बहाना बनाया कि उसे बाहर जाके कुछ स्नैक्स खरीदने हैं। उसने दरवाजा खोला और लड़की को वेट करने को बोला, पर अचानक धड़ाम, हाउवेन एक औरत से टकरा गया। उसने उसे धक्का दिया और ऑर्डर दिया वहीं रुकने का। वो उसकी चेस्ट पे चढ़ गई और बताया कि वो स्पेशल सर्विस एजेंसी से है। औरत ने अपना नाम लिन फे बताया और हाउवेन को कोऑपरेट करने को बोला, ये कहते हुए कि शायद घर में कोई इंट्रूडर है। जबकि अपना हीरो इस सुंदर एजेंट को देख के दिमाग में ठरकी ख्याल ला रहा था, लिन फे ने अपने सबॉर्डिनेट्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए सर्च करने का ऑर्डर दे दिया। एजेंट्स ने प्रोटेक्टिव गियर पहन के कोना कोना छान मारा। रेन नहीं मिली तो हीरो ने सोचा किस्मत अच्छी है, वो भाग गई होगी। इस सिचुएशन में वो एजेंट को समझाने लगा कि वो एक शरीफ नागरिक है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। पर जैसे ही लड़की टेबल पे झुकी, उसके बड़े से बैग में रखा रेडियो अचानक डेवलपर कंट्रोल करने लगा। बिना सोचे समझे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, हाउवेन ने सिस्टम को चुप कराने के लिए रेडियो पे एक चमाट जड़ दिया। पर जब गुस्सा शांत हुआ, तब रियलाइज हुआ कि क्या गलती कर दी। ऊपर से लड़की को एक इन्फ्लेटेबल डॉल मिल गई। बस भाई, हाउवेन को अरेस्ट करने के लिए इतना काफी था। बाद में पुलिस की गाड़ी में हीरो ने ऑफिसर को अपनी इनोसेंस समझाने की कोशिश की, पर उसने बोला चुप बैठ। अचानक एक धमाका हुआ और वहां से निकला एक बजट डॉक्टर ऑक्टोपस, जो शहर में तबाही मचा रहा था। उसके साथ और भी सुपर पावर्ड बीइंग्स थे जो लोगों और मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे। हाउवेन ने कमेंट किया कि दुनिया की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जल्दी से लिन फे ने हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट किया, पर ऊपर से ऑर्डर आया कि ये उसका मिशन नहीं है, बीच में मत पड़ो। फ्रस्ट्रेटेड होकर लिन ने रेडियो फेंक दिया और कहा सारे रेबल्स को तुरंत एलिमिनेट करना चाहिए। स्पेशल सर्विस हेडक्वार्टर्स में प्रोटैगनिस्ट को इंटेरोगेशन चेयर पे बिठा दिया। कोई बता नहीं रहा कब तक रुकना है, उसे लगा सिस्टम आज उसे मरवा के ही मानेगा। हाउवेन ने सोचा मौका मिलते ही सब सच बता देगा, क्योंकि वो खुद विक्टिम है। पर वोंगसैंग ने सिक्योरिटी कैमरा हैक कर लिया और चिल्ला के बोला कि हाउवेन इडियट है, उसमें सबको बेहोश करने की ताकत है, फिर भी चुप बैठा है। हीरो और इरिटेट होकर सिस्टम को गाली देने लगा कि तेरी वजह से पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी है।
सर्वेलेंस रूम में लिन फे ने गार्ड से कहा कि लड़के को बंद रखने से वो टूट जाएगा, पर कैमरा पे देखा तो हाओवेन उसे मिडिल फिंगर दिखा रहा था। नेचुरली ऑफिसर का दिमाग खराब हो गया। उसने माना कि उसने प्रोटैगनिस्ट के माइंडसेट को अंडर एस्टिमेट किया। रूम खोलने से पहले उसके डिपार्टमेंट का एक बंदा उसके पास आया। सबको पता है वो लिन फे पे लट्टू है, तो उसने एक चांस मांगा और अनफॉरगेटेबल नाइट का वादा किया। पर लिन ने साफ बोल दिया कि वो टैंग शू की नेचर को अच्छे से जानती है और धमकी दी कि अगर दोबारा फ्लर्ट किया तो वो उसे इमोबिलाइज कर देगी। उसने दरवाजा टैंग के मुंह पे बंद कर दिया और बाकी औरतें उस पर हंसने लगी। जाहिर है टैंग लिन फे को यूज करके डायरेक्टर की नजरों में अपनी रैंक बढ़ाना चाहता था। दो औरतों ने कमेंट किया कि टैंग डरपोक है और ये गॉसिप सुन के वो गुस्से से जल भुन गया। सीधे पॉइंट पे आते हुए लिन फे ने हाओवेन से पूछा कि दिन के इन्वेजन में उसने क्या देखा और उसका घर सबसे पहले क्यों टारगेट हुआ। ऑब्वियसली प्रोटैगनिस्ट अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा था, पर लिन फे को पता था वो नाटक कर रहा है क्योंकि उसके घर की दीवार टूट चुकी थी। उसने फिर पूछा कि वो लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हैं, पर हीरो को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एक्सप्लेन करे। उधर सीढ़ियों पे दो लोग चिल्ला रहे थे किसी को रोकने के लिए और दीवारों पे खून के छींटे पड़ गए। टैंग ने कहा कि ये वेपन बड़ा काम का है और सोचा अगला कौन इसकी पावर फील करेगा। उस वक्त उसके दिमाग में लिन फे आई और वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, उन औरतों की लाशों को पीछे छोड़ते हुए जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। एविडेंस रूम में किसी ने पूछा कि क्या डायरेक्टर ने ऑडिट मांगा है। उस एम्प्लॉय ने सवाल उठाया कि सच में रात में इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है, पर टैंग ने कहा कि वो लड़के को नहीं जानता और पूछा वो अननोन आइटम्स कहाँ हैं जो अभी लाए गए हैं। गार्ड की किस्मत खराब थी, उसने बता दिया कि वो शेल्फ 19 और 21 पे हैं। बस ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही टैंग को उस आदमी की जरूरत नहीं थी। बड़ी क्रूएल्टी और कोल्ड ब्लड से उसने अपने कॉलीग को मार दिया। शेल्फ पे पहुंच के टैंग ने कमेंट किया कि ये यूनिक ट्रेजर्स हैं और इन्हें धूल खाने देना एक क्राइम है। तो लड़के ने सारा जरूरी सामान उठाया और दुनिया पे राज करने निकल पड़ा। बाद में सीढ़ियों पे एक लड़की को ऑफिसर के ट्रेसेस मिले और जल्द ही बाकियों को भी पता चल गया। खबर स्पेशल सर्विस डायरेक्टर लिन बैनिन तक पहुंची, जो इतने गुस्से में आ गए कि अपना पेन तोड़ के आधा कर दिया। रिपोर्ट कंटिन्यू करते हुए दो ऑफिसर्स ने बताया कि वो अभी भी सिक्योरिटी कैमरास देख रहे हैं क्योंकि किलर बिल्डिंग में ही है। उसी वक्त एक और ऑफिसर आके बताया कि टैंक फाइनली लोकेट हो गया है। पता चला वो 20 मिनट पहले एविडेंस रूम में गया था और बाहर नहीं आया। सवाल ये था कि उसे वहां से क्या चाहिए, पर डायरेक्टर को इन स्पेक्यूलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए जो कोई इतना ऑडेशियस हो कि अपने ही कोलीग्स को मार दे, वो मरने के लायक है। तो वैन ने पर्सनली हैंडल करने का फैसला किया। बाद में एविडेंस रूम के बाहर एक हेविली आर्म टीम ने पोजीशन ले ली। नीचे का फ्लोर सर्वेलेंस में था और खिड़की कवर्ड थी, तो हेजिटेट करने का कोई रीजन नहीं था। पर जैसे ही उन्होंने दरवाजा तोड़ने वाले थे, एक एक्सप्लोजन हुआ जिसने सबको पीछे फेंक दिया। उठते धुएं से टैंग निकला, ऑफिसर्स का मजाक उड़ाते हुए कि वो अपने काम से इतना प्यार करते हैं कि बिना टाइम वेस्ट किए ओवरटाइम कर रहे हैं। एजेंट्स ने गोली चलाना शुरू किया, पर लड़के ने खुद को एक इनपेनिट्रेबल आर्मर में ढक लिया था। ये देख के डायरेक्टर का असिस्टेंट डर गया। रियलाइज हुआ कि टैंग वो अननोन ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है, पर वैन काम रहे और एंटी मेटल टैक्टिक्स का ऑर्डर दिया। एजेंट्स ने लिक्विड नाइट्रोजन बॉम्ब्स यूज किए आर्मर तोड़ने के लिए, पर टैंग डिटर्मिन्ड था अपने पुराने कॉलीग्स को आज असली खौफ दिखाने के लिए। खतरा भांपते हुए डायरेक्टर ने इवैक्यूएशन के लिए अलार्म बजाने का ऑर्डर दिया। हालांकि उन्होंने अपने वादे के मुताबिक अपने आदमियों के आगे खड़े होने का फैसला किया। टैंग को यह लैक ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन लगा, जो अब आर्मर और पावर से और ताकतवर हो गया था। फिर भी जब दोनों के घूंसे टकराए, डायरेक्टर अपनी जगह डटा रहा। उधर इंटेरोगेशन रूम में बाकी एजेंट से अलग लिन फे प्रोटैगनिस्ट को टेबल पे दबोच के डिमांड कर रही थी कि वो सच बताए। तभी अलार्म बजा और जब वो बाहर झांकने गई तो देखा लोग पैनिक में भाग रहे हैं, क्योंकि टैंग ने वहां तबाही मचा रखी थी। इससे पहले कि लिन कुछ समझ पाती, वो ऑफिसर छत फाड़ के नीचे कूदा। एक स्माइल के साथ मर्डरर ने कहा कि वो इस रीयूनियन से बहुत खुश है, पर लिन ने उस पर बंदूक तान दी। उन कुछ सेकंड्स की राहत में हाओवेन ने सांस ली, पर अगले ही पल टैंग ने एक स्ट्राइक से रूम का दरवाजा उड़ा दिया और लिन फे के पेट में एक एल्बो मारी। तुरंत बाद उसने वो करने का मौका ढूंढ लिया जो वो पहले लड़की के साथ नहीं कर पाया था। एक डेविलिश ग्रीन के साथ उसने मजाक उड़ाया कि अब लिन उसे मना नहीं कर पाएगी। भाई साहब, लड़की बेचारी वहां हेल्पलेस थी, बस दूसरे बंदे को हेल्प के लिए बुला सकती थी। पर अपना हावन, वो इस केओस के बीच में चुपके से निकलने की कोशिश कर रहा था। कहता है मुझे तुम्हारे रिलेशनशिप के बीच में नहीं आना, ना ही इस मैस में पड़ना है। टोंग को चिढ़ तो मची, पर वो हीरो को मारना नहीं चाहता था। लेकिन भागने से पहले ही लो कर लो बात। सिस्टम ने सिक्योरिटी कैमरा हाईजैक कर लिया और हावन की तरफ से बोलने लगा। टोंग को बॉम्ब और औरतों की इंसल्ट करने वाला बोल दिया। नेचुरली टांग का दिमाग गर्म हो गया, पर लिन को लगा चलो कोई तो प्रोटेक्ट कर रहा है। हावन बेचारा कॉन्फ्लिक्ट से डरता है,
समझाने की कोशिश कर रहा था कैमरा के बारे में। टोंग ने सरप्राइजिंग पेशेंस दिखाई, रुक गया, पर सिस्टम कहाँ चुप रहने वाला था। उसने हद पार कर दी और टोंग को इस पॉइंट पे इम्पोर्टेंट बोल दिया। अब भले ही हावन कसम खा रहा था कि ये वो नहीं बोल रहा, ऑफिसर टोंग थक गया इन ड्रामेबाजियों से और सीधा चार्ज कर दिया। किस्मत से हावन के पास अभी भी 30 पॉइंट्स थे रैंडम एबिलिटी पे खर्च करने के लिए। बस दुआ कर रहा था कि कोई कॉम्बैट वायबल स्किल मिल जाए, और लक देखो, उसे मिला ब्लड ड्रैगन पिलर। हालांकि इसकी यूजेज लिमिट बस 10 बार थी। पहला चांस यूज किया, एबिलिटी एक्टिवेट की और टोंग को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। लड़के की नई पावर तुरंत दिख गई। ऑफिसर को रियलाइज हुआ कि ये लड़का वीक होने का नाटक कर रहा था, पर उसे तो और मजा आने लगा गेम में। मर्डरर ने अपनी डार्केस्ट एबिलिटी यूज की और उसे कमांड किया कि दूसरी जगह दुश्मन ढूंढ के मारे। हावन और लिन फे को थोड़ी शांति मिली। हीरो खुश था कि बच निकला, पर अचानक सिस्टम टपक पड़ा। चिल्लाने लगा कि लड़का कावर्ड है, सेवियर नहीं। गुस्से में प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि क्या वोंग चिंग चाहता है वो फ्री में काम करे, जबकि दुश्मन के पास परमानेंट एबिलिटीज है। सिस्टम ने बस इतना बोला कि पॉइंट्स इररेलेवेंट है, अगर वो खुश हुआ तो जितने चाहिए उतने पॉइंट्स दे देगा। ऑब्वियसली लिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कंप्यूटर के साथ क्या हो रहा है, तो हावन ने मौका देखा अपनी इनोसेंस प्रूफ करने का। चिल्ला के बोला कि ये सब वोंग चिंग की वजह से है, जिसने पोस्ट अपोकलिप्टिक गेम बनाया और डायमेंशनल वॉल खोल दी, जिससे गेम रियलिटी बन गया। तब लिन को समझ आया कि टोंग इतना पावरफुल कैसे हुआ। पक्का उसने सिचुएशन का फायदा उठा के डिपार्टमेंट के कॉन्फिस्केटेड आइटम्स उठा लिए हैं। हीरो ने पूछा, आप क्या करना चाहिए? लड़की ने कहा वो अपने पिता को ढूंढेगी, वही कुछ कर सकते हैं। हावन ने पूछा, वो जला हुआ आदमी जो कैमरे पे दिख रहा था वो डायरेक्टर था क्या? क्योंकि एविडेंस रूम में कोई ग्रेवली इंजर्ड दिख रहा था। लिन पैनिक कर गई, पर हीरो ने बोला, शांत हो जा, अभी गई तो मर जाएगी। वैसे भी टाइम नहीं था, एक बीस्ट आ रहा था। लिन रोने लगी, प्रोटैगनिस्ट से भीख मांगने लगी हेल्प की। सिस्टम खुश था कि लड़की सिचुएशन समझ गई और सजेस्ट किया कि वो हीरो को एक्साइट करे, मोटिवेट करने के लिए। ऑफिसर ने ऑब्जेक्ट नहीं किया और जो कर सकती थी किया, पर वोंग चिंग के लिए काफ़ी नहीं था। उसे ज़रा सी भी जेन्युइन अराउजल फील नहीं हुई, तो सिस्टम ने बोल दिया, लगता है लड़की अट्रैक्टिव नहीं है। बस भाई, लिन की प्राइड हर्ट हो गई। बचपन से लोग उसे गॉडेस की तरह ट्रीट करते थे। उसने लड़के को धक्का दिया और अंडरगारमेंट्स निकालने लगी। हावन को लगा ये डिग्रेडिंग है, पर भाई ने मौके का फ़ायदा उठाया और बिना हेजिटेट किए इस ब्लेसिंग को एंजॉय किया। बाद में लड़की ने पूछा, काफ़ी है क्या? लकीली सिस्टम अब सैटिस्फाइड था। हावन माफ़ी मांगने ही वाला था कि सिस्टम विंडो खुल गई और उसे 200 और पॉइंट्स मिल गए। हीरो दुनिया का पहला प्लेयर बन गया जो लेवल 3 पे पहुंचा और उसके बेस स्टैट्स बढ़ गए। वोंग चिंग ने 3 और कार्ड्स ऑफर किए, तभी दरवाज़ा हिलने लगा, बीस्ट आ गया था। बिना ज़्यादा सोचे हीरो ने तीनों कार्ड्स एक साथ उठा लिए। मिला क्या? सेक्रेड ब्लू ड्रैगन आर्मर, एक मेडिसिन 30 मिनट के इफेक्ट के साथ और 10 बार यूज होने वाली अर्थ इनक्लोजर स्किल। जैसे ही 20 दरवाज़ा तोड़ के आया, लिन डर गई, पर अपना हीरो आर्मर की पावर के साथ आया और मॉन्स्टर को ज़मीन में पटक दिया। एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि टोंग ने बाहर से देख लिया। वो डरने की बजाय हीरो की पावर देख के एक्साइटेड हो गया और उसे छीनने का फैसला किया। रूम में बीस्ट हार चुका था और लिन हैरान थी हावन की पावर देख के। सिस्टम ने बताया कि ये आर्मर उन 5 ग्रेट इक्विपमेंट पीसेज में से एक है और अगर 5 मिल गए तो गॉड ग्रेड आइटम से भी स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। हावन का एटीट्यूड बदल गया, उसने सिस्टम पे पूरा ट्रस्ट करने की कसम खा ली। हीरो ने लिन को खींचा और सबको रेस्क्यू करने निकल पड़ा। सिस्टम की तारीफ करके वो फायदा उठाना चाहता था, तभी एक आइस शार्ड आया और हावन मरते मरते बचा। उसने सिस्टम को डांटा वार्निंग ना देने के लिए, तो वोंग चिंग चिढ़ गया, बोला सब रिपोर्ट करना मेरा काम नहीं है। तभी टोंग आया और एबिलिटीज देख के बोला, चल अलायंस बनाते हैं, दुनिया पे राज करेंगे। पर हावन को तो पीसफुल लाइफ चाहिए, मना कर दिया। टोंग ने आइस एबिलिटी एक्टिवेट की और सोचा इस प्रॉब्लम को ही खत्म कर देता हूं। हावन ने आर्मर एक्टिवेट किया और ऑफिसर को बोला लोगों को बचाओ, खुद टोंग से भिड़ गया। काफ़ी क्लैशिंग अटैक्स हुए। हीरो ने डिफेंड किया, पर टोंग बहुत फास्ट था। हावन के पास रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए एक तगड़ा हिट खा लिया। लेकिन टोंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आर्मर इतना स्ट्रांग होगा कि एबिलिटी को डिस्ट्रॉय करके काउंटर अटैक करेगा। नतीजा वही हुआ, एक्सप्लोजन हुआ और वो पागल ऑफिसर बिल्डिंग से बाहर उड़ता हुआ गिरा। हावन हिल गया था। वोंग चिंग ने तसल्ली दी कि डरना मत, ब्लू ड्रैगन आर्मर अटैक्स को ज़्यादा फोर्स के साथ रिपेल करता है। हीरो थैंक यू बोल ही रहा था कि अचानक डायरेक्टर ने पीछे से कंधे पे हाथ रखा। अपनी आखिरी ताकत से उसने एक घूसा मारा जो थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए था। लड़की अपने पिता को ढूंढ रही थी, पर नर्स ने बताया कि होश में आते ही वो टोंग को ढूंढने निकल गए हैं। अनफॉर्चुनेटली उन्हें अपना हीरो मिल गया। हावन ने पूछा, ये सच में तेरा बाप है? पर इससे पहले कि वो सोचता, उस आदमी के घूसे ने दीवार तोड़ दी। वो एक्सट्रीमली फ्यूरियस था, उसे लगा वो टोंग से लड़ रहा है,
प्रोटैगनिस्ट भागते हुए भीख मांग रहा था कि आंखें खोलो, गलत आदमी को मार रहे हो। जब उसकी बेटी ने बीच में आके रोका, तब जाके डायरेक्टर शांत हुआ। इस सारे केओस के बाद एम्बुलेंसेज आईं। 6 लोग मरे, 13 सीरियसली इंजर्ड और 43 माइनर इंजरीज के साथ मिले। 135 अननोन आइटम्स गायब थे एविडेंस रूम से। हावेन ने पूछा टोंग कहाँ है। लिन ने बताया वो केओस में भाग गया होगा, पर डायरेक्टर अभी भी उसे ढूंढने के लिए डिटर्मिन्ड था। वॉन्ग चुन ने पोस्ट अपोकलिप्टिक गेम की बात छेड़ी तो हीरो ने समझाया कि सिस्टम ज्यादा कोऑपरेटिव नहीं है। टोंग के हाथ बस कुछ ही डिवाइसेस लगे थे। देखो भाई, इतना दैट वाज इनफ ही काफी था मैसिव डिस्ट्रप्शन मचाने के लिए। और अभी भी पता नहीं था कि और कितने लोग बाहर मौजूद हो सकते हैं। डायरेक्टर ने तुरंत सुपीरियर्स को सिचुएशन रिपोर्ट की, जिन्होंने तुरंत रैपिड रिस्पांस आर्म्ड फोर्स तैयार कर दी, जब जरूरत हो तो एक्शन लेने के लिए। अब से लिन फे को स्पेशल ऑपरेशंस का लीडर बना दिया गया ताकि वो दुनिया भर से केपेबल इंडिविजुअल्स को रिक्रूट कर सके। हावेन को भी ट्रेनिंग के बाद एक रोल मिला, पर वो तो ठहरा लेजी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश करने लगा। बोला मैं तो बस एक सिविलियन हूं। इस बात पे वॉन चुन अपनी चेयर से कूदा और हीरो के पीछे इंटिमिडेटिंग ऑरा के साथ खड़ा हो गया। उसने डिक्लेयर किया कि उसकी बेटी के साथ हरकतें करने और डिपार्टमेंट तोड़ने के बाद हावेन को रिडेंशन करना ही पड़ेगा। बाद में वापस अपार्टमेंट बिल्डिंग में प्रोटैगनिस्ट शिकायत कर रहा था कि हेल्प ऑफर करने के बाद भी उससे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। लिन ने सवाल किया कि क्या अब भी वो यही सोचता है कि उसका उससे कोई लेना देना नहीं, खासकर उसके इंटीमेट पार्ट्स देखने के बाद। हावेन को खुश होने की बजाय क्यूरियोसिटी हुई कि ये टफ पुलिस वुमन अचानक इतनी स्वीट कैसे हो गई। सीधी बात पे आते हुए लिन ने लड़के को बोला कि अपना सामान पैक करे और मूव करने की तैयारी करे, क्योंकि टैंग रिवेंज लेने आ सकता है। जैसे ही हावेन ने दरवाजा खोला, वहां रेन मौजूद थी, ऑल फोर्स पे अपने मास्टर को रिलैक्स करने के लिए तैयार। नेचुरली हीरो शर्मा गया तो लिन ने पूछा क्या हो रहा है। इस पर तीनों में गर्मागर्म डिस्कशन हुई कि क्या रेन प्रोटैगनिस्ट की लवर है या नहीं। बाद में वो स्पेशल सर्विस के दिए हुए एक सीक्रेट हाउस में पहुंचे, जहां अब प्रोटैगनिस्ट रहेगा। हावेन इम्प्रेस था जगह की खूबसूरती से। लिन ने जल्दी से बताया कि उसका रूम दूसरे फ्लोर पे उसके बगल में होगा, पर उसने ये भी मेंशन किया कि रेन का रूम गराज में होगा, जिस पर लड़की गुस्से से लाल हो गई। इस केस में हीरो ने ऑफिसर से रिक्वेस्ट की कि रेन को ज्यादा प्रवोक ना करे, क्योंकि वो बिल्डिंग जला सकती है। लिन ने रेस्ट करने का फैसला किया और दोनों को अकेले छोड़ दिया। अब रेन ने हावेन के रूम में जाने को कहा, पर उसने सजेस्ट किया कि दोनों अपने अपने रूम में जाके रेस्ट करें। इस रिजेक्शन से लड़की रोने लगी और पूछा कि क्या हीरो उसे अब लाइक नहीं करता। प्रोटैगनिस्ट ने एक वीक एक्सक्यूज देके उससे पीछा छुड़ाया। वो किसी तरह अपने रूम में घुसा और लॉक लगा लिया, भले ही रेन जिद कर रही थी। लेकिन सिस्टम को लगा ये अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो गई और प्रॉमिस किया कि अगर तीनों साथ आए तो और पॉइंट्स मिलेंगे। इस बिहेवियर को देख के हावेन बहुत दिन से सोच रहा था कि एक ओमनीपोटेंट सिस्टम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए अडल्ट सिचुएशंस क्यों बना रहा है। अब उसे फाइनली वजह पता चली। वजह थी कि वॉन्गचिंग को रोमांटिक रिलेशनशिप्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पहले सिस्टम को लगता था कि उसने जो अपोकलिप्स गेम बनाया है वो रियल वर्ल्ड से अलग नहीं है, पर फिर उसने रियलाइज किया कि सबसे जरूरी जॉय यानी इंटिमेसी उस दुनिया में गायब थी। अपनी सारी विजडम के बावजूद वो अपने फेथफुल को प्लेजर्स ऑफ द फ्लैश नहीं दे पाया। अपनी फेलियर्स पे रिफ्लेक्ट करने के बाद वॉन्गचिंग ने की प्रॉब्लम पहचानी। उसे पता ही नहीं था कि इंटिमेसी कैसा फील होता है। तो सिस्टम एक ऐसे बंदे की तरह था जो कॉमिक्स पढ़ता है, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता था डेटा गैदर करने के लिए। ये सुनकर हीरो ने सजेस्ट किया कि ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत हैं और ज़रूरत हो तो लिंक भेज देगा, पर सिस्टम ने मना कर दिया। बताया कि एनपीसीज उसी का पार्ट है, वो उनके रिएक्शन से सीखता है और इसका सबसे अच्छा तरीका है उन्हें ट्रेन करना। इस पर हावेन ने आर्ग्यू किया कि डेटा कलेक्शन के लिए रेन ही काफ़ी है और सिस्टम से डिसेंट रोकने को कहा, पर वॉन्गचिंग नर्वसली पसीना बहाने लगा और बहाना बनाया कि और औरतें मतलब और फन। हीरो को झट से समझ आ गया कि सिस्टम अब डिसेंट रोक नहीं सकता। सिस्टम चिल्लाया, खुद को गॉड बताया जो कुछ भी कर सकता है, पर हीरो ने उसकी झूठ पकड़ ली। उसने डिक्लेयर किया कि अगर सच नहीं बताया तो वो पावर कट कर देगा और गेम क्रिएटर से कभी बात नहीं करेगा। कोई चॉइस ना होने पर वॉन्गचिंग ने एडमिट किया कि प्लेजर्स एक्सप्लोर करते वक्त उसने दूसरी दुनिया का कोड गड़बड़ कर दिया था और बैरियर को परमानेंटली ब्रीच कर दिया था। नेचुरली हीरो गुस्से में आ गया, चिंता हुई कि इससे दोनों दुनिया बर्बाद हो सकती हैं, पर सिस्टम ने रीअश्योर किया कि एक बार इनफ डेटा मिल गया तो सब ठीक कर देगा। इतना सब हावेन के लिए ज़्यादा हो गया तो उसने रेस्ट करने का फैसला किया। आखिर दिन भर बहुत स्ट्रेसफुल रहा था।
अगली सुबह प्रोटैगनिस्ट उठा तो थोड़ा डिसोरिएंटेड था। इतना थका हुआ कि याद ही नहीं था कब सोया। जल्दी ही रियलाइज हुआ कि वो अनड्रेस था और उसके बगल में रेन भी उसी स्टेट में थी। हड़बड़ा के लड़के ने चिल्लाया। उसे पता था उसने लॉक लगाया था, पर लड़की ने कैजुअली बताया कि उसने बस थोड़ा सा धक्का दिया। ये झूठ था, दरवाज़ा पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। थोड़ी देर सोचने के बाद प्रोटैगनिस्ट ने कंक्लूड किया कि डेटा कलेक्शन पूरा हो चुका होगा, पर जैसे उसने उसका माइंड पढ़ लिया हो, लड़की ने क्लैरिफाई किया कि उसने उसे अनड्रेस करने के अलावा कुछ नहीं किया। उसने समझाया कि उसे पता था कि बेबी की क्वालिटी अच्छी हो, इसके लिए उसे पहले रेस्ट की ज़रूरत है। खैर, उसने खुद कपड़े पहने और हीरो के लिए कुछ खाने को बनाने चली गई। हावेन और उसकी पीस ऑफ माइंड के लिए शुक्र है कि रेन ने सिचुएशन का फायदा नहीं उठाया, पर अब उसे पता था कि खुद को बेहतर प्रोटेक्ट करना होगा। पर कुछ तो गड़बड़ थी। उसके दोनों हेड्स में से एक उसकी मर्जी के खिलाफ एक खास ऑब्जेक्ट पहना हुआ था। क्या मैं फाइनली इस ह्यूमिलिएशन को एंड कर सकता हूं? प्रोटैगनिस्ट ने खुद से कहा और सेंट्रल सर्विसेज को कांटेक्ट किया और 10 सबसे मजबूत लॉक्स का ऑर्डर दिया। जैसा कि सिचुएशन पहले से ही खराब नहीं थी, रेन ने लंच बनाने के लिए जू से एक टाइगर चुरा लिया था। ये खबर लोकल ब्रॉडकास्ट पे भी आई, जिस पर हावे में उस पर चिल्लाया कि तुरंत वापस करके आओ। हीरो ने सोचा कि रेन का थॉट प्रोसेस ट्रूली यूनिक है। तभी दरवाजे पर एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई, प्रोटैगनिस्ट को ढूंढते हुए। हावेन ने पूछा कौन है, तो लड़की ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। वो है जू, नॉर्दर्न विंड एम्पायर की प्रिंसेस। हावेन के डिस्कम्फर्ट देखकर जू ने समझाया कि उसका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं, बस कुछ बोरो करना है, जो हीरो तुरंत समझ गया। हीरो के पर्सपेक्टिव पे वापस आते हैं। वो ऑफिसर के साथ रीइंफोर्समेंट्स के रूप में जा रहा था। एक हाई स्पीड ड्राइव के दौरान रेडियो पे अनाउंस हुआ कि स्पेशल सपोर्ट टीम ऑर्डर्स का अवेट कर रही है। ऑफिसर ने बताया कि टीम डी की पोजीशन लगभग 500 मीटर्स दूर है और प्रायोरिटी रेस्क्यू है, कॉम्बैट नहीं। जब वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हुई रोड से, एक इलेक्ट्रिक अटैक ने स्ट्राइक किया। हावेन को स्टीयरिंग व्हील पकड़ के स्वर्व करना पड़ा। बदकिस्मती से खुद को तो बचा लिया, पर दूसरी सपोर्ट व्हीकल्स हिट हुई और एक्सप्लोड हो गई। ऑफिसर बैफल्ड थी, पर हीरो ने उसे ऊपर देखने को कहा। आगे एक बिल्डिंग के ऊपर बैंडिट्स की एक टीम थी, जिनके पास सीलेबल वुल्फ वेपन था, दुश्मनों को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइंड। स्नाइपर्स को देखते ही सिचुएशन बदल गई और ऑफिसर ने रेडियो पे सबको स्प्रेड आउट होने का ऑर्डर दिया। पर सिर्फ 1 सेकंड में अनएक्सपेक्टेडली जीन लू ने सब वेपन टिप्स काट दिए और असैसिन्स को मार दिया। कुछ ना करते हुए भी प्रोटैगनिस्ट को एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल गए। सिस्टम ने समझाया कि क्योंकि जीन को सबऑर्डिनेट माना जाता है, उसके मास्टर को सारे एक्सपीरियंस का आधा मिलता है। बिना कुछ किए अमीर होने की संभावना से हावेन एक्सटैटिक हो गया। अचानक एक अजीब आवाज आई और एस्फाल्ट से एक मैसिव टेंटिकल निकला, जो लेवल 4 मॉन्स्टर सेलेस्टियल मैकेनिज्म कोबरा में ट्रांसफॉर्म हो गया। सिचुएशन की सिवियरिटी समझते हुए दोनों चिल्लाए और लिन ने एक्सेलरेटर पे पैर दे मारा। मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश में हीरो ने अपनी अर्थ एलिमेंट एबिलिटी यूज की, पर वर्क करने के बावजूद वो मैकेनिकल सर्पेंट को ट्रैप करने के लिए काफी नहीं था। अब प्रोटैगनिस्ट के पास लड़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं था, तो उसने लिन को मौका ढूंढने को कहा। और जबकि वो भी ज्वाइन करना चाहती थी, जीन उड़ती हुई आई और कार के हुड पे लैंड हुई। उसने तुरंत वॉर्न किया कि उनमें से किसी के पास भी सेलेस्टियल सर्पेंट से टकराने की पावर नहीं है, पर उन कपड़ों में लड़की का इतना करीब होना ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर रहा था। जीन ने डिक्लेयर किया कि वो इसको हैंडल करेगी और बिना टाइम वेस्ट किए फाइट में कूद गई। ऑब्वियसली प्रोटैगनिस्ट खाली हाथ नहीं खड़ा रहेगा, तो उसने एक कार्ड मांगा। हीरो ने सिस्टम से एक हाई लेवल एबिलिटी की रिक्वेस्ट की, जो सर्पेंट को एक सिंगल अटैक में हरा दे। पर जब कार्ड पलटा तो उसने बस एक मैसेज देखा, थैंक्स फॉर योर स्पॉन्सरशिप, जिस पे हावेन गुस्से से लाल हो गया। नेचुरली, क्योंकि ये लॉटरी है, कभी कभी कुछ अच्छा नहीं मिलता। पर हीरो को फिर भी लगा कि उसने कोई मैच्योर काम नहीं किया, इसलिए वो अनलकी था। इधर डिस्कशन के बीच एक एनर्जी एरो ने कार का डोर उड़ा दिया। इस केओस में कोइंसिडेंटली लिन प्रोटैगनिस्ट की गोद में आ गिरी और भी कोइंसिडेंटली कार एक सीरीज ऑफ बम्प से टकराई और सारी शेकिंग से एक सस्पिशियस सीन बन गया। हालांकि लकी होने के बावजूद हावेन सोच रहा था कि क्या लड़की के पास प्लैनेट्स की जगह वेपन है, क्योंकि उसका चेहरा बहुत हर्ट हो रहा था। टर्बुलेंस के दौरान बाउंसिंग एक्सीडेंट्स होते रहे और इस वजह से सिस्टम ने कार के पैनल को कंट्रोल किया और डिक्लेयर किया कि वो बहुत प्लीज्ड है। जब वो फाइनली रुक पाए, दोनों ने टैंक सीओ को आते हुए देखा। हावेन ने पूछा वो क्या करने वाला है। टैंक को पूरी तरह डिफीट करके हीरो को रिलीफ महसूस हुआ। हालांकि उसने सिर्फ 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमाए, जो अजीब था क्योंकि स्नाइपर्स तो 8-8 दे रहे थे। लिन ने टर्न लिया और लड़के को बुलाया, जो एग्जैक को अकेला छोड़कर भाग गया। उसी मोमेंट एक ब्लू एनर्जी ने टैंक को एनगल्फ किया, उसे दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया और उसकी चेस्ट को हील किया, जिससे वो एक्साइटेडली चिल्लाया कि वो इनविंसिबल है। कॉन्फ्लिक्ट की जगह पे वापस आते हैं। बैंडिट्स में से एक ने रिवील किया कि वो सिल्वर आइस मून गिल्ड का मेंबर है और पुलिस पर एम्बुश करके डिवाइसेस चोरी करना ऑर्डर था।
नेचुरली पुलिस वुमेन इम्प्रेस हुई कि ये गैंग इतनी जल्दी कैसे बनी, और हीरो ने लीडर का नाम पूछा, पर क्योंकि वो सिर्फ आउटर सर्कल मेंबर्स थे, कोई भी बॉस से मिलने के क्वालिफाइड नहीं था। तो लिन ने क्रिमिनल को आगे की इंटेरोगेशन के लिए कस्टडी में ले लिया। अपना मास्टर अकेला क्या हुआ? रेन ने टाइम वेस्ट नहीं किया और उस पे कूद गई। पूछा, मैंने आज कैसा परफॉर्म किया? होएन ने कहा, तूने अच्छा किया, पर उसने अपनी हेल्प के लिए एक खास रिवॉर्ड मांगा। प्रोटैगनिस्ट बात को टालना चाह रहा था, बोला कि पहले जीन की हेल्प करनी है। पर उसी मोमेंट वो लड़की भी आ गई, सेलेस्टियल मैकेनिज्म सर्पेंट को अकेले ही खत्म करके। बोला थोड़ी हैसल हुई, पर जॉब तो हो गया, और हीरो को 100 पॉइंट्स मिल गए। भले ही लड़के ने इस बैटल से बहुत कुछ कमाया, 2 बार ड्रॉ करने के बावजूद वो अभी भी लेवल 3 पे था। होइन सोचने लगा कि उसे सेव करना चाहिए, और दूसरा ये कि वो थैंक्स फॉर योर स्पॉन्सरशिप वाला कार्ड निकालने का रिस्क अब और नहीं लेगा। बाद में डिपार्टमेंट हाउस पे हीरो ने कमेंट किया कि उसे भूख लगी है, पर डिलीवरी फूड इतना एक्सपेंसिव है कि उसकी भूख का इशू सॉल्व नहीं होगा। रेन अपने हाथ से बनाए नूडल्स का बोल लेके आई। एक स्वीट एक्सप्रेशन के साथ उसने होप किया कि उसका खाना सेवियर को प्लीज करेगा। बिना ज्यादा सोचे हीरो ने खाना शुरू किया और तुरंत तारीफ की, पर जब रेन ने सजेस्ट किया कि अगली बार वो उसके लिए कुक करे, तो उसने थूक दिया। इस मोमेंट पर जीन ने क्वेश्चन किया कि क्या ये लड़की एक मील के लिए ज्यादा वल्गर नहीं हो रही है। होइन भी इस बात से अग्री करता है, पर जब जीन आई तो वो खुद उससे भी ज्यादा प्रोवोकेटिव आउटफिट में मील लेके आई। इससे रेन चिढ़ गई और डिक्लेयर किया कि यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड का रूल है। पर जीन ने कहा कि मेन को नई चीजें पसंद आती हैं, और इस तरह दोनों अदर वर्ल्डली मेमेन के बीच राइवलरी शुरू हो गई। जबकि होइन शांति से खाना खाने की कोशिश कर रहा था, रेन ने डिक्लेयर किया कि जब तक वो यहाँ है वो दूसरी औरत को कुछ नहीं करने देगी। पर जीन ने कहा कि अगर ऐसा है तो वो उसे ही गेट रिड ऑफ कर देगी। अचानक एक आवाज आई और हीरो को लगा कि डिलीवरी फूड फाइनली आ गया है। पर दरवाजा खोलने पर एक बहुत ही खूबसूरत ब्लॉन्ड ने इंट्रोड्यूस किया। बोली, होहान, आपसे मिलकर खुशी हुई। उसने तुरंत खुद को मिस बाओ की पर्सनल सेक्रेटरी बताया और प्रोटैगनिस्ट को आज रात एक बैंक्वेट के लिए इनवाइट किया। साथ ही लड़के के लिए एक आउटफिट तैयार किया गया है और ब्लॉन्ड ने इंश्योर करने को कहा कि वो जरूर आए। प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि वो किस मिस बाओ की बात कर रहे हैं, पर तब उसने रियलाइज किया कि वो तो सिर्फ केंशिन ग्रुप की क्वीन है, जिसने मिलियंस की एसेट्स इनहेरिट की और नई सीईओ बनी। जब सब कुछ क्लैरिफाई हो गया, ब्लॉन्ड अपनी कार में वापस चली गई और बताया कि शाम के 6 बजे एक व्हीकल उसे पिकअप करेगा। पर लड़के को सिचुएशन बहुत अजीब लगी, क्योंकि उसने पहले इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, पर एक्सेप्ट नहीं हुआ था, और सब कुछ इतना अनयूजुअल होने की वजह से उसने ना जाने का कंसिडर किया। पर जब उसने बॉक्स खोला तो उसके अंदर बंडल्स ऑफ मनी थे। इससे हीरो को साफ हो गया कि कंपनी उनकी रिक्वेस्ट में बहुत सिंसियर थी। बाद में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि हीरो बैंक्वेट में अकेला गया है। रिपोर्टर ने मेंशन किया कि कार एक फेमस कंपनी की थी, जिसकी वजह से एजेंट्स इंटरवीन करने से झिझक रहे थे। पर ऑब्वियसली लिन इस पर कंट्रोल खो लेती है और रिस्पॉन्सिबल लोगों को फायर कर देती है। कैंक्शन ग्रुप हेडक्वार्टर्स में एक गैदरिंग हो रही थी और बहुत से लोग पहले से मौजूद थे। अचानक जिसका सब वेट कर रहे थे वो शख्स आता है। सब ऑ में रह जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ये कहना एग्जैजरेशन नहीं होगा कि बाओ के पास अदर वर्ल्डली ब्यूटी है। कहा जाता है कि उसने 19 साल की उम्र में डॉक्टरेट किया और 21 साल की उम्र में एक ग्लोबल क्वांटम फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्व की। मोरओवर उसने बिलियंस इनहेरिट किए और बहुतों को लगा कि इतने सारे टैलेंट्स एक साथ होना इनजस्टिस है। ऐसे में हुआंग ग्रुप के ओनर जैसा कोई सपोर्ट मांगने आए तो नेचुरल है। पर अचानक कोई बीच में इंटरप्ट करता है और चिल्लाता है कि यंग मास्टर काओ टाइडी वहां है। पर क्योंकि वो ये एंटिक्स पहले से कर रहा था, बाकी लोग बस सोच रहे थे कि इस बार वो क्या ट्रिक प्रिपेयर कर रहा है। एक बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड मैनर में काओ रेड कार्पेट और लाइट्स के साथ आता है और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ एक डांस परफॉर्म करता है। बाओ को छोड़कर सब स्पीचलेस थे और सीधी बात पे आते हुए लड़के ने प्रेसिडेंट के लिए अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए एक ऑब्सीन सॉन्ग गाना शुरू कर दिया। लॉजिकली गेस्ट्स को ये अच्छा नहीं लगा, पर लड़की ने वार्न किया कि क्रिटिसाइज न करें क्योंकि काओ प्रोविंशियल गवर्नर का बेटा है। बिना देर किए बड़े लड़के ने अपनी नीज पर व्हील्स लगाए और लड़की की तरफ स्लाइड किया। पर भले ही वो मुंह घुमा लेती है, लड़का उसके पास जाने की कोशिश करता रहता है क्योंकि वो डिटर्मिन्ड था कि उसे अपनी पैशनेट हगिंग टेक्निक फील करवाएगा। पर उसने मुंह क्यों घुमाया? क्योंकि अपना हीरो होहान वहां पहले से था और यूजुअल की तरह खा रहा था। पर जैसे ही वो कॉन्वर्सेशन शुरू करने वाला था, काओ जो अभी भी स्लाइड कर रहा था अपने प्राइवेट पार्ट्स को होहान की लेग से स्लैम कर देता है। इससे वो प्लेबॉय गुस्से में खड़ा हो जाता है और अपने गार्ड्स को स्काउंड्रल की देखभाल करने को बुलाता है। बॉडीगार्ड्स जो किसी वजह से सब टकले थे, तुरंत कमांड एक्सेप्ट करते हैं। पर उनकी लक खराब, बीच में बाओ आती है और इन्फॉर्म करती है कि वो लड़का एक्चुअली उनका ऑनर्ड गेस्ट है।
सब कंफ्यूज हो गए, सोचने लगे कि ये कौन है जिसे प्रेसिडेंट ऑनर्ड गेस्ट मानती है। उनके सोशल सर्कल में ऐसे पर्सन को कोई नहीं जानता था। तो काओ ने डिक्लेयर किया कि अगर लड़का रूल्स जानता है तो खुद को इंट्रोड्यूस करे। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, बाओ हीरो के आर्म से चिपक गईं और उसे अपने रूम में ले गईं। क्लियरली काओ एनवी से जल रहा था, कंट्रोल खोने की पॉइंट तक। प्रेसिडेंट के रूम में प्रोटैगनिस्ट ने स्ट्रक्चर की खूब तारीफ की। जब वो बैठ गया, बाओ ने हो हान से कहा कि वो पहले की इवेंट्स को ज्यादा सीरियसली ना ले। फिर वो सजेस्टिव मैनर में अपने स्टॉकिंग्स निकालना शुरू करती है और पूछती है कि क्या उसे इनविटेशन की वजह पता है। थोड़ा एम्बारस्ड फील करते हुए होएन स्पेक्युलेट करता है कि वो उसे अपनी गिल्ड में चाहती होगी। ये सुनकर उसकी क्यूरियोसिटी जागती है कि उसकी आइडेंटिटी रिवील कैसे हुई। प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि इतने कम टाइम में इतने लोगों को गैदर करने के लिए पैसा चाहिए और तांग के बाद उसे इतनी जल्दी ढूंढना ही डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए काफी था। मना करने का कोई रीजन ना देखते हुए बाओ एडमिट करती है कि वो फ्रॉस्ट सिल्वर मून गिल्ड की लीडर है और रिक्रूटमेंट के साथ आगे बढ़ती है। हालांकि हीरो रिस्पॉन्ड करता है कि दिन में दिए गए 5 मिलियन उसके लिए पहले ही काफी हैं और उसे अब मनी नहीं चाहिए। तो होएन टेबल पर हाथ मारता है और डिक्लेयर करता है कि अगर वो उसे गिल्ड में चाहती है तो उसे कुछ और ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑफर करना होगा। चूंकि ये सीक्रेट सर्विस लोकेशन थी, आर्म सेंटिनल्स ने प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट किया। हालांकि इससे ब्लास्ट वेव नहीं रुकी, जिसने केओस के बीच विंडोज तक तोड़ दी। हीरो ने पूछा क्या हो रहा है और लिन ने उसे इन्फॉर्म किया कि वेपन सिस्टम एक्टिवेटेड हो गया है। जब प्रोटैगनिस्ट ये प्रोसेस कर रहा था कि उसके घर में वेपन्स हैं, लिन ने सिक्योरिटी टीम को कांटेक्ट किया। शहर के दूसरे पार्ट से भी उन्होंने रेडार पे शॉर्ट रेंज आर्टिलरी अटैक डिटेक्ट किया। चूंकि सीक्रेट हाउस इंटैक्ट था, उन्होंने आर्टिलरी की लॉन्च साइट लोकेट करना शुरू कर दिया। इधर चियाओ पैनिक कर रहा था क्योंकि डस्ट प्लान वर्क नहीं कर रहा था और अब उसे लगा कि वो ट्रबल में है। टैंग ने कहा कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अटैक सिर्फ टारगेट को मार्क करने के लिए था। तो अगला स्ट्राइक असली शो होगा और ये शुरू हुआ जब जमीन से कई छोटे माउंड्स ऑफ अर्थ लेवल 2 एक्सप्लोसिव सिकेडाज में ट्रांसफॉर्म हो गए। उन्होंने स्काई में कंटिन्यूसली फायरिंग शुरू कर दी। वापस हाउस पे पुलिस वुमेन ने एंटी टेररिज्म टीम को मैसेज भेजा, बताया कि चूंकि एनिमी के पास आर्टिलरी है, लाइकली उनके पास और वेपन्स होंगे। पर मैसेज पाने वाला सिर्फ स्काई में कुछ लाइट्स देख पाया, इससे पहले कि वो टारगेट से टकराया और एक्सप्लोड हो गया। चियाओ मुश्किल से अपनी खुशी कंटेन कर पाया कि फाइनली उसने अपनी गॉडेस के लिए राइवल को हरा दिया। हालांकि टैंक कार में घुसा और लड़के को बोला कि उसके पीछे आओ क्योंकि वो आगे कंटिन्यू करेंगे। लॉजिकली वो कंफ्यूज था, तो एग्जिक ने समझाया कि होहान इतनी आसानी से नहीं हारेगा और ये सच साबित हुआ क्योंकि हाउस के डिस्ट्रक्शन के बावजूद होहान और लिन दोनों अनस्केज्ड निकले। फिर भी लिन असैसिन्स की एरोगेंस पे बहुत गुस्से में थी। अगली सुबह पुलिस विमेन दूसरे ऑफिसर्स के साथ एक दरवाजा तोड़ती है। जब बाओ अपने ऑफिस में अपीयर होती है तो उसने पूछा क्या कुछ गलत है। जवाब में लिन ने इन्फॉर्म किया कि टेररिस्ट अटैक की सस्पेक्ट होने के नाते उसके पास उसे अरेस्ट करने का वारंट है। नेचुरली टेबल पे बैठे एग्जीक्यूटिव्स ने पुलिस के डिसीजन का विरोध किया। सारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने ऑफिसर्स के इर्द गिर्द गैदर कर लिया। बाओ ने उनका मजाक उड़ाया, कहा कि शायद उनकी फोर्सेस उसे अरेस्ट करने के लिए काफी नहीं है। उसी मोमेंट हाओहान अंदर दौड़ा, लिन को एडवाइस किया कि कॉन्फ्लिक्ट शुरू ना करें और असली कल्प्रिट के ट्रैप में ना फंसें। बाओ सरप्राइज थी कि प्रोटैगनिस्ट उसकी इनोसेंस पर बिलीव करता है, पर हीरो ने पॉइंट आउट किया कि अगर बाओ उसे मारना चाहती तो बैंक्वेट में ही मार देती। इस तरह बाओ ने कोऑपरेट करने और बिना रेजिस्टेंस के पुलिस स्टेशन जाने पर अग्री कर लिया। हालांकि भले ही ये लिन का ऑब्जेक्टिव था, वो अनॉय हुई कि हाओवेन उसके वारंट से ज्यादा इफेक्टिव है। पुलिस स्टेशन के आसपास बहुत से फैंस गैदर हो गए और ब्लॉन्ड की फेम की वजह से एक न्यूज रिपोर्ट अरेस्ट को कवर कर रही थी। अंदर बाओ ने गिल्ड से किसी भी इन्वॉल्वमेंट से डिनाई किया, तो पुलिस वुमेन ने पूछा कि उसने हाओहान को इन्वाइट क्यों किया। जवाब में बाओ ने कहा कि उसने सिर्फ उसकी एडमिरेशन की और डीप कॉन्वर्सेशन चाहती थी। इंटेरोगेशन रूम के बाहर डायरेक्टर ने पूछा कि क्या आप हीरो श्योर हैं, और उसने अफर्मेटिव में जवाब दिया। स्टेट किया कि बाओ अभी भी उसे अलाइव चाहती है ताकि वो गिल्ड ज्वाइन कर सके। इस पर वॉन्ग शिंग ने पूछा कि इसके पीछे कौन है, पर हीरो को आइडेंटिटी की नहीं मोटिव की चिंता थी। जब बाओ अपनी प्रॉब्लम से डील कर रही थी, उसकी सेक्रेटरी कंपनी में घूम रही थी इससे पहले कि वो अपने ऑफिस में एंटर करती। हाउएवर टैंग ने उसे अप्रोच किया, पूछा कि क्या फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाला सिस्टम रूम के अंदर है। वापस इंटेरोगेशन रूम में हीरो को लगा कि वो एनिमी के ट्रैप में फंस गया है। तभी एक फ्रैंटिक एम्प्लॉय आया और हीरो ने अनाउंस किया कि वो कंपनी जाएगा ताकि दूसरों पर नजर रख सके। हाउएवर एम्प्लॉय ने रिपोर्ट किया कि स्टेशन पर सुपर ह्यूमंस का अटैक हुआ है और उनका टारगेट हाई सिक्योरिटी इनमेट्स हैं। इस केस में हीरो को सस्पेक्ट हुआ कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी वही हो सकता है जिसने उस पर अटैक किया था, तो उसने जाने का डिसाइड किया। पर इससे पहले कि कुछ और होता, डायरेक्टर ने इन्फॉर्म किया कि अब उसके पास एक टीम है जिसे वो अपने साथ ले जा सकता है।
वॉन्गशिंग ने फिर नई रैपिड रिस्पॉन्स स्क्वाड को इंट्रोड्यूस किया, जिसने अपने कैप्टन को सल्यूट किया। डायरेक्टर ने ऐड किया कि वो सब एक्सपर्ट्स हैं, हर कोई अकेले 10 एनिमीज से लड़ने के केपेबल है। फर्दरमोर वो स्पेशल स्किल बैजेस से इक्विप्ड हैं जो उन्हें और भी इफेक्टिव बनाते हैं। अब अपने कैप्टन के रूप में प्रोटैगनिस्ट ने सबको तुरंत मूव आउट करने का ऑर्डर दिया। प्रिजन पहुंचने पर क्रिमिनल्स फील्ड डे मना रहे थे, कुछ एस्केप कर रहे थे और दूसरे औरतों के साथ एंजॉय कर रहे थे। हाउएवर, पहला बंदा जिसने एडवांटेज लेने की कोशिश की, उसके चेहरे पर एक फायरी अटैक हुआ जिससे बाकी कंफ्यूज हो गए। हीरो उनके सामने खड़ा था, उसने अपने डिवीजन को सबको अरेस्ट करने और रेजिस्ट करने वालों को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दिया। इसके साथ सुपर पावर्स वाले ट्रेंड ऑफिसर्स ने सीन को ऐसे क्लियर किया जो ऑलमोस्ट अनफेयर लग रहा था। बाद में एक सबऑर्डिनेट ने रिपोर्ट किया कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, पर वो अभी भी एस्केपीज की काउंटिंग कर रहे हैं। जहां तक स्पेशल एबिलिटी यूजर्स की बात है, डिवीजन को उनका कोई साइन नहीं मिला, जिससे पता चला कि वो टीम के आने से पहले निकल चुके थे। ये ऑब्वियसली एक बुरा साइन था, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन हो सकता था। और ये प्रिसाइजली केस था। बाओ की सेक्रेटरी कंपनी के अंदर बंधी हुई थी। जब टैंक फोन पर होहान के इमिनेंट अराइवल के बारे में बात कर रहा था, काओ पकड़े जाने के ख्याल से पैनिक कर रहा था। टैंग ने फिर फोन क्रश कर दिया, अश्योर किया कि इस बार वो लड़के को मार कर ही मानेगा। उसी मोमेंट प्रोटैगनिस्ट रेन के फीनिक्स पर हेडक्वार्टर्स के सामने पहुंचा, और जबकि वो उसे थैंक कर रहा था, लड़की इंसिस्ट की कि वो उसके साथ ऊपर जाएगी। एंटर करने से पहले दोनों को एक डेड गार्ड मिला। कंफर्म हुआ कि कुछ तो गलत है। प्रेसिडेंट्स के फ्लोर पर टैंग रिपर्कल होकर रिवील होता है और कमेंट करता है कि वो बहुत टाइम से वेट कर रहा था। इससे प्रोटैगनिस्ट शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसने सोचा था कि यह आदमी मर चुका है। पर सरप्राइज का यही रिएक्शन टैंग चाहता था, और अपने राइवल को और फ्रस्ट्रेट करने के लिए टैंग डिक्लेयर करता है कि वो इमॉर्टल है। हालांकि हीरो के लिए ये मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर वो उसे मार नहीं सकता तो बस उसे हमेशा के लिए कैद कर देगा। टैंग को जरा भी थ्रेट महसूस नहीं हुआ और उसने हाथ हिलाकर एक बैरियर एक्टिवेट कर दिया, जिसने दोनों ट्रैप हो गए। रेन कंफ्यूज थी और हावेन भागने की कोशिश करने लगा, पर उसका सबसे पावरफुल किक भी इफेक्ट नहीं कर रहा था। एडिशनली, लड़का टेलीपोर्ट होकर कंपनी से बहुत अलग फ्लैट जगह पे पहुंच गया, तो उसने सिस्टम से हेल्प मांगी और विंग ने समझाया कि ये एक इल्यूजन मैजिक नाम का ग्लास आइटम है, जिसे सिर्फ बाहर से ही तोड़ा जा सकता है। हीरो ने फिर पूछा कि क्या कोई वे आउट नहीं है, और भले ही ये ज्यादातर केसेस में सच है, हावेन एक एक्सेप्शन है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो रेन जुनकी में पहला सील तोड़कर इसे रिजॉल्व कर सकता है। पर जब उसने सील के बारे में पूछा, सिस्टम ने एक मिस्चीवियस एक्सप्रेशन दिखाया और एक इनअप्रोप्रिएट सीन डिस्प्ले किया, जिससे हीरो गुस्से में आ गया। फिर उसने मिनट्स बाद लिन पुलिस फोर्स के साथ आई और सीन को टेरिबल शेप में पाया। हालांकि रेन की कंडीशन और भी खराब थी और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी। ये देखकर लिन ने पूछा कि इतने बड़े एक्सप्लोजन के बाद लड़का अनस्केथ्ड कैसे है, और हीरो ने समझाया कि एक्सप्लोजन के बाद रेन ने उसे बचाया। प्रोटैगनिस्ट की स्वॉर्ड एक अम्ब्रेला में ट्रांसफॉर्म हो गई, ब्लास्ट का पूरा शॉक अब्सॉर्ब कर लिया। भले ही वो दीवार से जोर से टकराया, पर रेन ने अपने यंग मास्टर के लिए सारा डैमेज लिया। हावेन डेस्परेट हो गया। जब चीजें शांत हुईं, लिन ने रिफ्लेक्ट किया कि इसके पीछे के लोग कितने इनसेन हैं। हीरो ने रिवील किया कि टैंग ने ही ये सब किया था, और वो मरा नहीं है क्योंकि उसके पास स्लीव्स में एक और कार्ड है। एडिशनली, स्टेज डेथ के बाद टैंग ने शायद बाओ का अल्ट्रा सीक्रेट प्रोग्राम पहले ही उठा लिया होगा। हावेन ऊपर स्टेयर्स की तरफ दौड़ा। लिन उसके पीछे थी, और बॉस ऑफिस पहुंचने पर उन्हें सेक्रेटरी बंधी हुई मिली। उसका गैग रिमूव करने पर ब्लॉन्ड ने रिवील किया कि चाओविटी भी प्रोग्राम की थेफ्ट में इन्वॉल्व थी। इस पर लिन ने पूछा कि गिल्ड मेंबर्स कहाँ थे जो इंट्रूडर्स को इतनी आसानी से एंटर होने दिया। सेक्रेटरी ने समझाया कि अनफॉर्चुनेटली सबको चाओ की फॉर्च्यून से खरीद लिया गया था। एक दूर जगह पर टैंग एक बार फिर जागा। रीसेंट डेथ के इमेंस पेन के बावजूद डिस्पेयर से चिल्ला रहा था। उसने कसम खाई कि वो फिर फेल नहीं होगा। तभी फोन बजा। उठाने पर टैंग ने लाइन पर चाओ को पाया, पूछा कि वो कहाँ है। बाद में दोनों मिले और हेयर अपनी रूइंड रेपुटेशन पर गुस्से में था। शुरू में टैंग ने उसे बाओ को जीतने में हेल्प करने का प्रॉमिस किया था, पर उसकी बजाय उसने कंपनी बिल्डिंग उड़ा दी। रिगार्डलेस, टैंग ने उस फ्लैश ड्राइव के बारे में पूछा जो उसने लाने को बोला था, पर अब लड़का उसके साथ बिजनेस नहीं करना चाहता, तो वो मातम मनाते हैं कि लोग एग्जेक के पीछे पड़े हैं। हालांकि टैंग इन थग्स से अनफेज था, जानता था कि वो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, और टाइम वेस्ट न करते हुए चाओ ने सबको अटैक करने का ऑर्डर दिया। प्रॉमिस किया कि जो उसे फिनिश ऑफ करेगा उसे 1 मिलियन का रिवॉर्ड मिलेगा। सारे मर्सनरीज ईगरली चार्ज हुए, पर टैंग ने शैडो ऑफ द नाइट नाम का ए रैंक आइटम इक्विप किया। उसने आसानी से हर एक नाइव अटैकर को डिस्ट्रॉय कर दिया जिन्होंने सोचा था कि वो उसे मार सकते हैं।
वापस कॉन्गशन कंपनी में बाओ को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका प्रोग्राम चोरी हो गया है। हीरो ने रिमार्क किया कि अगर दूसरे पावरफुल लोगों को डिसेंट का पता चला तो खतरनाक होगा, पर अनफॉर्चुनेटली उसे रिमोटली डीएक्टिवेट करने का कोई वे नहीं है। लिन ने पूछा कि क्या वो सिंपली प्रोग्राम्स का एक और सेट क्रिएट कर सकते हैं लेवल इवन करने के लिए। हालांकि बाओ को लगा कि मुश्किल होगा क्योंकि डेटाबेसेस भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और डेटा रिकलेक्ट करने में महीने लग जाएंगे। फॉर्चुनेटली प्रोटैगनिस्ट ने उसे अश्योर किया कि उसे डेटा फिर से गैदर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिस्टम से कुछ भी मांग सकती है। बाओ ने क्वेश्चन किया कि वो क्या है, पर चूंकि समझाना मुश्किल था, हीरो ने वानियंग को जीनियस डेवलपर के रूप में डिस्क्राइब किया। नेचुरली वो शॉक्ड थी कि डेवलपर एक्चुअली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सीधी बात पर आते हैं, हीरो ने पूछा कि क्या वानियंग जरूरी डेटा दे सकता है। सिस्टम अग्री हो गया, पर एक कंडीशन रखी, हो हान और बाओ के बीच एक लिबिडिस एक्ट। टैंक के मैसेकर पर वापस आते हैं। उसने क्वेश्चन किया कि अब उसके एनिमीज आगे बढ़ने से इतना क्यों डर रहे हैं। लेवल 4 पर पहुंचना उसे इन वीकलिंग्स को हराते रहने के लिए और मोटिवेट करता है। हालांकि थका हुआ महसूस करते हुए उसने अनाउंस किया कि जो भी साइड बदलना चाहता है उसका वेलकम है। जो सबमिट करते हैं एग्जैक्ट गारंटी करता है कि वो दुनिया में जो चाहे कर सकते हैं। अपनी लाइफ के लिए डर से मर्सनरीज घुटने टेक देते हैं, पर इतने लोगों के साथ मनी एक इशू बन जाता है। टैंग ने चाओ से पूछा कि क्या उसके पास सच में उतना पैसा है, पर लड़का रोने लगता है, एडमिट करता है कि वो मिडिल क्लास है। रिगार्डलेस एग्जैक्ट लड़के को थ्रेटन करता है, स्टेट करता है कि अगर उसके पिता ने 300 मिलियन ऑफर नहीं किया तो वो उसे मार देगा। डर के मारे हेयर अपने सारी चीजें लेके भाग जाता है और टैंग अपने नए सबॉर्डिनेट्स को उसका पीछा करने का ऑर्डर देता है। अब मनी, सबॉर्डिनेट्स और इनसाइडर इंफॉर्मेशन के साथ टैंग डिक्लेयर करता है कि वो डेफिनेटली हो हान को मारेगा और दुनिया को कॉन्कर करेगा। बाद में एक और हाउस में प्रोटैगनिस्ट ने अभी बात खत्म किया है और बेडरूम में बाओ और लिन बेड के ऑपोजिट साइड्स पर बैठे हैं। एक दूसरे को नोटिस किए बिना हीरो पुलिस वुमन से बात करने की कोशिश करता है, पर वो रिस्पॉन्ड करने से मना कर देती हैं। हावेन फिर बाओ से कहता है कि अपना माइंड चेंज करने में अभी देर नहीं हुई है, पर उसके सामने ही वो अपने कपड़े निकाल देती हैं और ब्लशिंग हुई स्टेट करती है कि यही वो पाथ है जिससे वो जो खोया वो रिक्लेम कर सकती है। पर कुछ भी करने से पहले उसने अनाउंस किया कि वो बात लेगी। वॉन्जिंग फिर अपीयर होते हैं, कहते हैं कि ये पहली बार है जब वो साथ में वर्क कर रहे हैं। पर हावन चिल्लाया कि एक लड़की को इस तरह जबरदस्ती किसी चीज के लिए फोर्स करना डिस्गस्टिंग है। हालांकि उसने ये पॉसिबिलिटी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि बाओ की हरकतें उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं थी। सिस्टम ने रिवील किया कि वो ह्यूमन रिएक्शंस पर डेटा कलेक्ट कर सकता है और उसके डेटा के बेस पर बाओ चोरी छुपे उसे बहुत टाइम से प्यार करती थी। तो हावेन ने अपना स्टैंस बदल दिया और वोंगशे ने समझाया कि वो तो बस बाओ को उसकी डिजायर्स रियलाइज करने में हेल्प कर रहा है। उसी मोमेंट उसे जोर से टीवी की तरफ फेंक दिया गया। लिन ने डिक्लेयर किया कि वो सोने जा रही है और वॉर्न किया कि अगर उसने कुछ भी इनअप्रोप्रिएट सुना तो वो हीरो को एक बार फिर मार देगी। सिस्टम ने एक्सपोज किया कि वो लिन में हाई ईस्ट्रोजन लेवल्स डिटेक्ट कर रहा है। बिना देर किए बाओ ने हीरो को पीछे से हक किया और बड़े सिंसेरिटी के साथ समझाया कि वो इस सब के लिए विलिंग क्यों है। उसने कहा कि जो काम और कॉन्फिडेंस लड़के ने उसके सामने दिखाया वो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ज़्यादातर लोग बाओ की रिस्पेक्ट करते हैं, पर हमेशा आंखें डिज़ायर से भरी होती हैं, प्रोटैगनिस्ट के अनलाइक जो नेचुरल रह पाता है। हीरो ने रिस्पॉन्ड किया कि वो उसे इग्नोर नहीं करता, बस सिग्नल्स को समझने में स्लो है। उसकी सेंटेंस पूरा करने से पहले बाओ ने इनिशिएटिव ली और उसे किस किया। नेचुरली थिंग्स एस्केलेट हो गई। जबकि लिन कोशिश कर रही थी कि ध्यान ना दे, बाओ ने मच मोर डोमिनेंट रोल ले लिया और चूंकि सिस्टम को देखना पसंद था, दोनों ने एक शो करने का डिसाइड किया। जब से लिन पुलिस फोर्स में ज्वाइन हुई थी, वो अटेंशन का सेंटर बन गई थी, पर जब उसने लोगों को उसे परस्यू करते देखा, लिन को ये आइडिया बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई वीक उसे कॉन्कर करे। बाद में उसने हाई ग्रेड्स के साथ स्पेशल सर्विस ऑफिस ज्वाइन किया और भी कम लोगों ने उसके पास आने की हिम्मत की, प्लेबॉय टैंग को छोड़कर। जब वो पहली बार प्रोटैगनिस्ट से मिली थी, उसने भी उसे कॉमन लूजर ही समझा था, पर उसके एक्शंस ने उसके बाद उसे बिलीव कराया कि वो उसका असली सोलमेट हो सकता है। तो अपने डेस्टिन्ड सोलमेट को दूसरी औरत के साथ बेड पर देखना लिन के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। वापस इंटीमेट सीन पे आते हैं। बाओ एक बहुत ही स्पेसिफिक जगह पर पेन एक्सपीरियंस कर रही थी और बोली कि वो और नहीं सह सकती। हालांकि प्रोटैगनिस्ट ने उसे बताया कि टास्क पूरा करने के लिए अभी भी टाइम बचा है। इस वजह से हावेन ने बेशर्मी से लिन से हेल्प मांगी। ऑब्वियसली उसने एम्बैरेस्ड होकर रिफ्यूज कर दिया, कहा कि वो उन दोनों जितनी बेशर्म नहीं है। हालांकि बाओ को देखते हुए, जिसे पसीना आ रहा था, उसने एडमिट किया कि हो हान को मोनोपोलाइज नहीं किया जा सकता। ब्रूम को इंड्योर करने में स्ट्रगल करते हुए बाओ ने लिन से हेल्प की प्लीट की। पुलिस वुमेन अल्टीमेटली अग्री हो गई, बाओ की इंसिस्टेंस और अपनी क्यूरियोसिटी दोनों की वजह से।
बिना टाइम वेस्ट किए लिन तैयार हो गई जैसे वो शावर लेने वाली हो, और बाओ को फाइनली रेस्ट मिलने पर रिलीफ मिला। हावन ने अनाउंस किया कि वो पजल में पीस फिट करने जा रहा है, और लिन ईगर दिखी कि वो क्या ऑफर करता है। जिस मोमेंट उसने प्रोटैगनिस्ट का टच फील किया, उसने बाओ की कंप्लेंट समझना शुरू कर दिया। बिना किसी प्रीवियस सस्पिशियस कॉन्टेक्स्ट के लिन किसी वजह से व्हाइट हॉर्स की राइडिंग शुरू कर देती है। उसे पेन फील होता है और वो हॉर्स को स्लो डाउन करने को कहती है क्योंकि वो और नहीं हैंडल कर सकती। इवेंचुअली एनिमल भी नच करता है, सिग्नल देता है कि वो भी अपनी लिमिट पर पहुंच गया है, और दोनों रेस्ट करने के लिए जमीन पर गिर जाते हैं। इस पूरी तरह नॉन मेटाफोरिकल राइड के बाद लिन ने डिक्लेयर किया कि वो हॉर्स को एक्सेप्ट करती है। भले ही ये बहुत अजीब है, उसने ये भी कहा कि ये वंडरफुल है। उसी टाइम पर अपना वर्क फाइनली पूरा होने पर प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि क्या सिस्टम अब सैटिस्फाइड है। हालांकि टीवी अजीब कोड्स डिस्प्ले करने लगा, जिससे हो-हान वरिड हो गया। लिन और बाओ ने पूछा क्या हो रहा है, पर सिस्टम ने अश्योर किया कि सब ठीक है। उसने समझाया कि प्रीवियस डेटा अब अबंडेंस में आ रहा है। इसकी वजह से सिस्टम एक क्यूट लिटिल गर्ल की 2D इमेज में इवॉल्व हो गया। हो-हान बहुत सरप्राइज था। बिना देर किए वॉन्गशिंग ने अनाउंस किया कि वो फाइल्स बाओ को भेज देगा ताकि वो प्रोग्राम रीबिल्ड कर सके। कुछ टाइम उस पर वर्क करने के बाद लिन ने बाओ से पूछा कि क्या वो अब प्रिडिक्ट कर सकती है कि अगला डिसेंट कब होगा, पर प्रोग्राम के बारे में स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इवेंट विंडो से फिर से होता हुआ दिख रहा था। हावन ने फिर बाओ को रिसोर्स जोन लोकेट करने पर फोकस करने को कहा क्योंकि वो टैंक को फिनिश ऑफ करने वहां जा रहा है। बिल्डिंग के टॉप से लिन ने पूछा कि क्या उनके पास अभी टाइम है। फॉर्चुनेटली बाओ ने क्विकली अपने लैपटॉप पर वर्क किया और कंफर्म किया कि उसने रिसोर्स जोन लोकेट कर लिया है। टैंक डेफिनेटली सिटी से बाहर नहीं गया है, पर चूंकि उन्होंने इनिशिएटिव खो दी है, चांस है कि वो देर से पहुंचे। हालांकि एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस सिचुएशन बदल सकता है, और कन्वीनियंटली बाओ के पास एक था। वर्म होल के थ्रू ट्रैवल करने के कुछ टाइम बाद वो पहुंचे, और हावन क्यूरियस था कि बाओ के पास ऐसा आइटम कैसे है। बाओ ने समझाया कि इतनी बड़ी गिल्ड की लीडर होने के नाते उसके पास नेचुरली कुछ यूजफुल रिसोर्सेज स्टोर्ड है। लिन ने नोटिस किया कि वो पहले ही एक स्टेप पीछे हैं क्योंकि साइट पर विलेंस के ट्रेसेस हैं। ये भी लगता है कि यहाँ सिर्फ एक ग्रुप नहीं है क्योंकि रीसेंट बैटल के एविडेंस दिखाई दे रहे हैं। कोई चीज़ बॉडीज को अंदर ड्रैग कर रही थी। हावन ने पूछा कि क्या ये फिर से टैंक का काम हो सकता है, पर लिन ने असर्ट किया कि ट्रैक्स ह्यूमन वर्क से कंसिस्टेंट नहीं है और इंस्टेड किसी फिरोशियस बीस्ट का सजेस्ट किया। वैसे भी उनके पास आगे बढ़ने और अंदर देखने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। अंदर पहुंचने पर बाओ ने क्वेश्चन किया कि वहां कोई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और लिन ने रीइंफोर्समेंट्स बुलाने का सजेस्ट किया। हालांकि हीरो जानता था कि टाइम नहीं है और जिद की कि उन्हें हैंडल करना पड़ेगा। थिंग्स बहुत अजीब फील होती हैं जब एक ड्राई कॉप्स एक बीइंग के अपीयरेंस पर वैनिश हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट देखता है पर उसे कुछ नहीं दिखता, और लड़कियों ने पूछा कि क्या कुछ गलत है। इससे पहले कि वो आगे इन्वेस्टिगेट करता, उन सभी ने दूसरे फ्लोर से गट रिंचिंग नॉइज सुना। जब वो पहुंचे, एक आदमी नॉनस्टॉप फायरिंग कर रहा था, चिल्ला रहा था कि सब गो टू हेल। पर अचानक कोई चीज़ तेजी से शूटर से टकराई, उसकी नेक पर ब्लो से उसे मार दिया। प्रोटैगनिस्ट सोचता रहा कि ये क्या हो सकता है, पर बाओ को पास में कुछ अजीब सेंस हुआ। जब वो मुड़ती है तो उसका सामना एक जायंट स्पाइडर से होता है। टेरिफाइड लड़की हेल्प के लिए चिल्लाती है, और फॉर्चुनेटली हीरो ने ब्लड ड्रैगन पंच से स्पाइडर को डिस्ट्रॉय करके उसे बचा लिया। अपनी एबिलिटीज पर प्राउड फील करते हुए हावन ने पूछा कि क्या ब्लॉन्ड ठीक है। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक स्पाइडर को मारने से सिचुएशन रिजॉल्व नहीं हुई, क्योंकि ट्रियो रियलाइज करता है कि वो इन मॉन्स्टर्स के नेस्ट में है। इस केस में लिन और बाओ ने पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर दी ओनली सेंसिबल ऑप्शन था जितना तेज हो सके भागना। एक लंबी स्प्रिंट के बाद वो एक दरवाजे वाली जगह पर पहुंचे। हालांकि उसमें लॉक था और लड़कियां उसे खोल नहीं पाईं। हीरो ने सिंपली गेट को जोर से खोल दिया, जिससे अंदर 2 आदमी गिर पड़े। करीब से देखने पर उसने रियलाइज किया कि अंदर लोगों का पूरा एक ग्रुप छुपा हुआ है, पर वो आदमी गुस्से में थे, चिल्ला रहे थे कि स्पाइडर से बचने की उनकी सारी एफर्ट के बाद हीरो उन्हें इडियट की तरह वापस ले आया। लड़कियां जल्दी से अंदर दौड़ी और लिन मुश्किल से दरवाज़ा क्लोज कर पाई। हालांकि कई आर्म्ड थग्स में थ्रेटन कर रहे थे, हीरो ने रिमार्क किया कि अंदर की सिचुएशन बाहर से भी ज़्यादा खराब है। लिन ने अपना वेपन निकाला, खुद को पुलिस ऑफिसर बताया। हो-हान ने क्लैरिफाई किया कि वो ट्रबल नहीं चाहता और पूछा कि क्या वो आदमी होटल स्टाफ है, पर अनसरप्राइजिंगली सारे एम्प्लॉइज़ पहले ही डेड थे। हीरो ने फिर पूछा कि क्या वो टैंक से कनेक्टेड है। ये सुनकर उसे सरप्राइज नहीं हुआ कि टैंक वहाँ नहीं है। आखिर उस घटिया आदमी के नेचर में ही है कि वो अपने मैन को रिस्क में डालता है बिना खुद शो अप किए। इस सब को इग्नोर करते हुए थग्स ने हो-हान को थ्रेटन किया, पर उसने वॉर्न किया कि कोई भी मूव करने पर वो दरवाज़ा खोल देगा। भले ही डरे हुए थे, टैंक के सबऑर्डिनेट्स ने अज्यूम किया कि वो ब्लफ कर रहा है। आखिर वो तीनों एंट्रेंस के सबसे करीब थे और सबसे पहले मरेंगे। हावन के लिए हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन सबका फेट एक जैसा होगा। उसने वॉर्न किया कि वो 3 तक काउंट करेगा।
फिर भी सबॉर्डिनेट्स को उस पर विश्वास नहीं हुआ। हावेन ने काउंट को स्किप करने का डिसाइड किया और लिन को दरवाज़ा खोलने को ऑर्डर दिया, जिससे सब पैनिक हो गए। थग्स जल्दी से सरेंडर कर गए, सबको रिलीफ मिला और हीरो ने उनके डिसीजन की तारीफ की। कुछ मिनट्स बाद डेलिंक्वेंट्स बंधे हुए थे और ग्रुप लीडर ने समझाया कि टैंग ने उन्हें यहाँ रिसोर्स कलेक्ट करने भेजा था। मगर जैसे ही वो अंदर घुसे, उन पर स्पाइडर्स की सीमिंगली एंडलेस स्वॉर्म, लगभग अनंत झुंड ने अटैक किया और एक एक करके उनके कॉमरेड्स मर गए। सीधे पॉइंट पर आते हुए हवन ने पूछा कि टैंग कहाँ है, पर उस आदमी ने क्लेम किया कि उसे नहीं पता। नेचुरली हीरो को विश्वास नहीं हुआ और उसने बैंडिट को स्पाइडर्स की तरफ घसीटा, थ्रेटन किया कि उसे अंदर फेंक देगा। इस पर उसे रिवील करना पड़ा कि टैंग मिशन में अपने बेस पे छुपा हुआ है। हावन ने टैंग की छुपे रहने की स्किल की तारीफ की, पर तुरंत वहां जाने का डिसाइड किया। हालांकि लिन ने क्वेश्चन किया कि वो लोग निकलेंगे कैसे, क्योंकि सबको स्पाइडर्स की पावर पता है। हीरो को लगा कि वो आग से डरेंगे। बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स वेट कर रहे हैं, ये जानते हुए हावन ने एंट्रेंस पर आग की एक ब्लास्ट से अटैक किया। आग की लपटों में आकर स्पाइडर्स सच में पीछे हट गए। लड़कियां सरप्राइज हो गईं, पर इससे पहले कि वो सेफली एस्केप कर पाते, एक जायंट स्पाइडर, जिसे हावन डिटेक्ट नहीं कर पाया, उसकी चेस्ट में अपने स्टिंगर से पियर्स कर दिया और उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। लड़के को रीअश्योर करने के लिए लिन ने अपना वेपन निकाला और डिक्लेयर किया कि वो उसे बचाएगी। मगर जायंट स्पाइडर ने कामली स्टेट किया कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका इरादा उसे मारने का नहीं है। उसने कहा कि वो लड़के को छोड़ देगी अगर लड़कियां उसकी किसी चीज़ में हेल्प करें। लेवल 5 स्पाइडर ने हीरो की लाइफ के बदले में लगभग 500 लोगों को खाने के लिए डिमांड किया। हावन को ये रिक्वेस्ट सस्पिशियस लगी और उसने पूछा कि वो खुद हंट क्यों नहीं करती। स्पाइडर इरिटेट हो गई, उसे एक बार फिर स्ट्राइक किया और असर्ट किया कि उसे नेगोशिएट करने का कोई राइट नहीं है। फिर उसने लड़कियों को जल्दी करने का ऑर्डर दिया, वॉर्न किया कि अगर उन्हें 1 घंटे से ज़्यादा लगा तो लड़का इम्पोटेंट हो जाएगा और 2 घंटे बाद वो मर जाएगा। हालांकि लड़कियों को सबसे ज़्यादा चिंता हावन के इम्पोटेंट होने की पॉसिबिलिटी की थी। स्पाइडर्स ने लड़कियों को निकलने के लिए एक पाथ क्रिएट किया, तो उन्होंने तुरंत जाने का डिसाइड किया। और जबकि लिन ने कहा कि वो डिपार्टमेंट से रीइंफोर्समेंट्स के लिए जाएगी, बाओ हॉस्पिटल जाएगी ताकि रेन और जीन को बुला सके। ये देखकर कि लड़कियां एस्केप करने में मैनेज हो गईं, बैंडिट्स ने सोचा कि वो भी ऐसा कर सकते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उनका क्वीन के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं था। कुछ टाइम बाद प्रोटैगनिस्ट फाइनली अपने बॉडी का कंट्रोल वापस पाने में मैनेज हुआ, पर बहुत सारे स्केलेटन्स के साथ। उसे ये भी रियलाइज़ हुआ कि वो क्वीन के लेयर के बीच में है और वेब्स के लोअर पार्ट में दूसरे बैंडिट्स को भी खाने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। तब हीरो ने सोचा कि क्या टैंग भी कैप्चर्ड लोगों में है। जब क्वीन अपीयर हुई, वो इन ट्रैप्ड बॉडीज़ में से एक के पास गई और उसे अपने स्टिंगर से पियर्स किया, जिससे वो पिघल गया और उसे बहुत प्लेजर मिला। इससे वो छोटे स्पाइडर मॉन्स्टर्स के और एग्स दे सकी। स्पाइडर्स की संख्या को देखते हुए हीरो ने पूछा कि क्या वो सब उसी से पैदा हुए थे, और क्वीन ने स्टेट किया कि प्रोटैगनिस्ट को तब पता चलेगा जब लड़कियां अग्रीमेंट से बॉडीज लाएंगी, पर उसने ये भी वॉर्न किया कि वो फिर भी होहान को मार देगी। इस केस में हीरो को थोड़ा ईज फील हुआ, रियलाइज़ किया कि वो बस पागल है और डिसेंट से तीसरी लड़की नहीं है। पर क्वीन को ये कहना बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने हावन को तुरंत ख़त्म करने का भी कंसिडर किया। खैर, हीरो को अब चिंता नहीं थी, क्योंकि क्वीन ये सब ट्रिक्स यूज़ कर रही है, मतलब वो बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि उसे धूप से डर लगता है। और क्वीन की डिसबिलीविंग रिएक्शन से लड़के का सस्पिशन कंफर्म हो गया। उसने ये जगह इसलिए चुनी थी क्योंकि यहाँ वैल्यूबल रिसोर्सेज मिलते हैं, इसलिए बहुत से लोग आएंगे। फिर भी हीरो ने अपनी डेथ से पहले आइटम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, पर क्वीन सिचुएशन में इतनी फूलिश नहीं थी। हावन ने प्रिटेंड करना छोड़ दिया कि वो ट्रैप्ड है और अपना ब्लू ड्रैगन आर्मर एक्टिवेट कर दिया। क्वीन का स्टिंगर तोड़ दिया, जिससे वो डिसबिलीफ में रह गई, क्योंकि इस पॉइंट पर वेनम को उसके बॉडी में वर्क करना चाहिए था। तब हीरो ने समझाया कि शुरुआत में ये इंडीड इफेक्टिव था, पर कोल्ड हार्ट पिल यूज़ करने के बाद उसने अपना फायर एट्रीब्यूट पॉइजन में बदल दिया था। ये कुछ ऐसा था जिसे क्वीन ने रियली एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर उसे अब भी विश्वास था कि वो होहान को मार सकती है। बिना टाइम वेस्ट किए उसने अपने सारे बच्चों को लड़के को टुकड़े टुकड़े करने के लिए भेज दिया। भले ही अब पूरी तरह हील था, अपने हीरो के पास अभी भी कोई पॉइजन टाइप एबिलिटीज़ नहीं थी। इसलिए हीरो ने सिस्टम के कार्ड्स को बुलाया और कहा कि क्योंकि वो उसकी सारी विशेस पूरी कर रहा है, उसे कुछ अच्छा मिलने की एक्सपेक्ट है। पर जब हीरो ने ड्रॉन कार्ड देखा तो वो उसका मीनिंग नहीं समझ पाया। नेचुरली वो स्टार्टल्ड हुआ और स्किल पर एक छोटी लड़की को नोटिस किया। तब हीरो ने सोचा कि अगर उसने सिस्टम को समन नहीं किया होता तो उसे दूसरा चुनना चाहिए था। खैर, अपना हीरो अपनी लक एक्सेप्ट करता है, और जब सिस्टम अपीयर हुआ तो उसने इन्फॉर्म किया कि इस सुपर रेयर कार्ड से होहान को उसे देखने के लिए अब इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि प्रोटैगनिस्ट के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था।
और जब दोनों चैटिंग कर रहे थे, क्वीन और ज्यादा इरिटेट हो रही थी। बस ये सोचकर कि लड़का उसका मजाक उड़ा रहा होगा, स्पाइडर ने अपने सब कुछ से अटैक किया, दोनों को बहुत दूर फेंक दिया। खैर, हीरो ने पूछा कि उस लड़की में ऐसी कौन सी एबिलिटीज हैं जो ल्यूनाटिक को हराने में हेल्प कर सके। अपने लो लेवल की वजह से वो वेपन्स तो कंज्योर नहीं कर सकती, पर वो कुछ ऑर्डिनरी आइटम्स दे सकती है, जो कुछ नहीं से बेहतर है। हालांकि उसने जो ऑप्शंस ऑफर किए वो थे एक जेड बेड, एक ड्रैगन टेंडन काइट और फैब्रिक फ्रॉम अ मिस्टीरियस बर्ड। इस पर नेचुरली अपने हीरो ने पूछा कि क्या सिस्टम मजाक कर रहा है। ये सुनकर क्वीन जोर से हंस पड़ी, कहा कि उसने कभी इतना अजीब पैर नहीं देखा, और बिना टाइम वेस्ट किए हावेन ने पूछा कि क्या कोई ऐसी चीज है जो हेल्प कर सके, और सिस्टम ने इन्फॉर्म किया कि अपनी करंट स्टेट में वो कॉम्बैट पावर वाला कुछ नहीं दे सकती। इस केस में हीरो ने पूछा कि क्या कम से कम टैंक का ट्रांसपोर्ट सपोर्ट समन करना पॉसिबल है। तब लड़की सर्च करना शुरू करती है और पूछती है कि क्या प्रोटैगनिस्ट भागने का प्लान कर रहा है। हालांकि क्वीन एस्केप होने नहीं देगी, और थिंग्स जल्दी खत्म करने के लिए उसने अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया। इस तरह हावेन ने वॉर्न किया कि वो ज्यादा देर तक लास्ट नहीं करेगा और वॉन्गचिंग को उसे इन्फॉर्म करना होगा जब उसे वो मिल जाए। इस तरह क्वीन हाथों की जगह बड़े बड़े क्लॉज से आगे बढ़ी। हावेन मुश्किल से डिफेंड कर पाया, पर अटैक ने उसे ये सोचने पर मजबूर किया कि स्पाइडर ने कितने इंसान मारे होंगे इतना स्ट्रांग होने के लिए। अनफॉर्चुनेटली आर्मर शील्ड अटैक नहीं सह पाया, और जब वो टूटा हीरो के फेस पर ऑलमोस्ट स्ट्राइक कर दिया। हालांकि दूसरा स्ट्राइक इफेक्टिव था, जिससे हावेन जोर से दीवार से थ्रो हो गया। लास्ट सेकंड में वॉन्गचिंग ने आइटम हावेन की तरफ फेंका, और वेब्स के जरिए दीवार से चिपका होने के बावजूद हीरो उसे पकड़ने में मैनेज हो गया। इसलिए हावेन ने मुस्कुराना शुरू किया और आइटम एक्टिवेट किया, जिससे स्ट्रक्चर में एक रिफ्ट क्रिएट हो गई। इस केस में क्वीन ने पूछा कि क्या लड़के का अब भी टनल से भागने का प्लान है, भले ही वेब्स के प्रेशर की वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा। पर हावेन ने कभी भागने का प्लान नहीं किया था, क्योंकि हेल्प बाहर से आई। धूप क्विकली स्पाइडर से टकराई। सच में हीरो ने कभी नहीं सोचा था कि सूरज इतना पावरफुल हो सकता है। अब पूरी तरह रिकवर होके हावेन ने ड्रैगन आर्मर एक्टिवेट कर दिया। तब क्वीन को रियलाइज होने लगा कि क्योंकि लड़का अब वेब में स्टक नहीं है, उसने प्लान किया था कि वो इमोबिलाइज्ड रहेगी। ये पूरी तरह सही था, क्योंकि हीरो बस टाइम बाय कर रहा था। इस केस में क्वीन डेस्परेटली अपनी लाइफ की प्लीड करती है, कहती है कि वो सर्विस कर सकती है। हालांकि होहान को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जिससे उसने उसे बेरहमी से कुचल दिया। बैटल खत्म होने पर वॉन्गशिंग समझ नहीं पाई कि लड़का आइटम्स के बारे में क्यों नहीं पूछ रहा, पर उसने अश्योर किया कि वो उन्हें जल्द ही या देर से ढूंढ लेगा। मोरओवर उसके पास डील करने के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, जैसे कि ये फैक्ट कि उसने एक साथ 2 लेवल्स लेवल अप किए। पर खुश होने के बजाय हीरो ने पूछा कि क्या सिस्टम ने नोटिस किया। पहले फर्स्ट होने पर कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज था, हालांकि अब 5th लेवल पर कोई मैसेज नहीं था, जो इंडिकेट करता है कि टैंक पहला लेवल अप हुआ। होटल से निकलते ही अपना हीरो लिन के रीइंफोर्समेंट से मिला, जो अभी अभी पहुंचे थे। इस केस में हावहान ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि स्पाइडर्स को तो हरा दिया गया है, इसीलिए वो टैंक के पीछे जाएगा, और लड़की को बिल्डिंग सिक्योर करने और आइटम्स सर्च करने को कहा। ऑफिसर ने साथ जाने का ऑफर दिया, पर यह अननेसेसरी था, क्योंकि ज्यादा लोग सिर्फ अनवांटेड अटेंशन ही अट्रैक्ट करेंगे। इस तरह लिन ने खुशी से कमेंट किया कि लड़का अच्छा है, पर अचानक एक सोल्जर चिल्लाया कि सीढ़ियों के ऊपर कोई है, और चूंकि ये पर्सन हाई स्पीड पे दौड़ रहा था, पुलिस ने शूटिंग शुरू कर दी। उसके साथ लिन ने टीम 1 को पीछा करने का ऑर्डर दिया, क्योंकि वो इस स्ट्रेंजर को भागने नहीं दे सकते। उसने सोचा कि क्या टैंक की टीम अभी भी बिल्डिंग में रेयर आइटम्स ढूंढ रही है। बाद में मैंशन में मेन का एक ग्रुप ट्रिप के दौरान दिल खोलकर हंस रहा था, क्योंकि वो अब अमीर हैं। उनमें से एक ने कहा कि बॉस सही थे, और चूंकि उन्हें आइटम्स मिल गए हैं, उन्होंने कमेंट किया कि टैंग एक जीनियस है। हालांकि दोनों को एक अजीब आवाज सुनाई दी, पर शुरू में टकले आदमी ने अपने पार्टनर को रोड पर फोकस करने को कहा, क्योंकि ये शायद कुछ नहीं होगा। फिर उसने कमेंट किया कि उन्हें जल्दी करनी चाहिए, ताकि बॉस ये ना सोचें कि वो आइटम्स खुद के लिए रख रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली उनके लिए हावहान कार के ऊपर से सब कुछ सुन रहा था। बाद में सबऑर्डिनेट्स हेडक्वार्टर्स पहुंचे और सोचा कि बॉस ने ऐसी सुनसान जगह क्यों चुनी। कार से निकलने पर एक ने लई से पूछा कि हॉल कैसा रहा, और आदमी ने जवाब दिया कि उन्होंने टोटल 18 आइटम्स गैदर किए। इस केस में लाओ ने लास्ट ग्रुप के बारे में पूछा, और चूंकि वो अभी तक वापस नहीं आए हैं, बॉल्ड वन ने सजेस्ट किया कि सिग्नल रोड पर वीक हो सकता है। वैसे भी उन्हें अभी भी नहीं पता कि बॉस कहाँ है, और हावहान कार के नीचे से एक प्रोफेशनल की तरह उनकी कॉन्वर्सेशन टैप करने में मैनेज हुआ। हीरो के लिए ये इनक्रेडिबल था कि टैंग में इतने कम टाइम में इतने लोगों को गैदर करने की एबिलिटी है,
और वो जानता था कि बॉस के आने के लिए उन्हें एक सिक्योर लोकेशन चाहिए। उसी मोमेंट में पहले वाला एर अपनी कंडीशन के बारे में कंप्लेन करता है और उसका जेलर कहता है कि या तो ये या पैंट गीली करना। इस तरह चाओ रोता है क्योंकि अपना सारा पैसा देने के बाद भी उन्होंने उसे अभी तक रिलीज नहीं किया, जिसके बारे में गार्ड को कोई परवाह नहीं थी। हालांकि उसकी लक अच्छी, जिसे परवाह थी वो हो हान था, जिसने बुली को क्विकली नॉकआउट कर दिया। ऑब्वियसली एर बहुत डरा हुआ था, तो उसी मोमेंट हीरो ने लड़के का मुंह बंद कर दिया। उसने उसे बताया कि अगर उसने एक शब्द भी कहा तो उसे बैंडिट से डील करने से भी बहुत बुरी फेट का सामना करना पड़ेगा। मिनट्स बाद चाओ मुश्किल से हेल्प के लिए थैंक कर पाया, पर हाओ हान ऑनेस्ट था और वॉर्न किया कि सब कुछ कोइंसिडेंस से हो रहा है। इन एनी केस एर साथ जाने के लिए ड्रेसअप होता है और फिर पूछता है कि कार कहाँ है, पर हीरो को नहीं पता था कि वो किस कार की बात कर रहा है। इस पर चाओ ने पूछा कि क्या उन्हें पहाड़ से पैदल उतरना पड़ेगा। अपने चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल के साथ हाओ हान ने वॉर्न किया कि जैसे ही वो एक चोरी कर लेंगे उनके पास कार होगी। बाद में दोनों डिस्गाइज्ड होकर मेन गेट पर पहुंचे और गार्ड ने पूछा कि उन्होंने इतनी देर क्यों लगा दी। प्रोटैगनिस्ट ने समझाया कि बच्चे को सिवियर ब्लैडर इश्यूज हो रहे थे। कुछ और लेम एक्सक्यूजेस के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें पास होने दिया। उसके साथ चाओ ने बॉस रूम की तरफ पॉइंट किया, पर इससे पहले कि कुछ और हो, एर ने वॉर्न किया कि उन्हें कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि बिल्डिंग में दर्जनों लोग हैं। प्रोटैगनिस्ट रूम में एंटर करता है और एक खूबसूरत औरत से मिलता है जो उसकी हिस्ट्री की वजह से उसे तुरंत फिर से वरी में डाल देती है। जवाब में हाओ हान कमेंट करता है कि ये टैंक का स्टाइल नहीं लगता। औरत हंसाती है पर कहती है कि वो बिना किसी रीजन के वहां नहीं होगी। उसने समझाया कि बॉस से मिलने से पहले लड़के को उसे कॉम्बैट में हराना पड़ेगा। इस बिजार सिचुएशन का सामना करते हुए हीरो ने पूछा कि लड़की के हाथ इस तरह ट्रांसफॉर्म कैसे हो सकते हैं, और सिस्टम ने इन्फॉर्म किया कि वो गेम से केमिकल म्यूटेंट है। इस केस में प्रोटैगनिस्ट थोड़ा कंसर्न्ड हुआ, सोचा कि गेम सिर्फ कल्टिवेशन के बारे में होना चाहिए था, पर वेनिंग अपनी क्रिएशंस पर बहुत प्राउड थी। बिना किसी और कॉन्वर्सेशन के लड़की अटैक करने के लिए लीप करती है, पर अपना हीरो डॉज करता है और सिंपली अपने बॉस के बारे में पूछता है। भले ही म्यूटेंट कोऑपरेट नहीं करती, हाओ हान आसानी से डॉज करता रहता है, यहाँ तक कि उसे मॉक भी करता है। पूछता है कि क्या गेम में सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। हालांकि सिस्टम हैरानी से देखता है कि लड़का बिना किसी इक्विपमेंट के इतनी आसानी से डिफेंड कर रहा है। ये एक्चुअली उसके कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स इवॉल्व होने का रिजल्ट है, पर चूंकि लड़की अभी तक अपनी फुल पावर यूज नहीं कर रही थी, उसने पूरी ताकत से अटैक करने का डिसाइड किया। उसने अपनी जीभ को एक ड्रिल जैसी चीज में मॉडिफाई कर दिया, जिससे हाओ हान ने रिमार्क किया कि वो अब बायोहैजर्ड स्पीशीज के किसी को दोबारा नहीं देखना चाहता। अपना फुल ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होने पर लड़की ने हीरो को मारने का अनाउंस किया, पर लड़का इस बात से ज्यादा कंसर्न था कि वो अपने मुंह को इस तरह किए हुए बात कैसे कर रही है। म्यूटेंट इन कमेंट से इरिटेट हो गई और हाई स्पीड पर चार्ज किया। हीरो की शर्ट फाड़ने में मैनेज हो गई। फिर भी प्रोटैगनिस्ट अटैक के बाद अटैक डॉज करता रहा, जिससे सिस्टम पागल हो गया। ये क्लियर था कि जबकि म्यूटेंट स्पीड गेन करती है, अगर एक अटैक भी रैंड हुआ तो हीरो की बॉडी क्रश हो जाएगी। हेल्प के लिए विंग ने चिल्लाया कि हाओ हान खुद को पुश ना करे और बैटल से पीछे हटे, पर बहुत देर हो चुकी थी और प्रोटैगनिस्ट ने लास्ट सेकंड में अपना ब्लू ड्रैगन आर्मर एक्टिवेट कर दिया। लड़की का अटैक लगा और उसके खिलाफ रिबाउंड्स हुआ। ये देखकर हीरो ने कमेंट किया कि लड़की तेज तो है, पर वो उसकी जितनी चालाक नहीं है। स्ट्रैटेजी देखकर सिस्टम यूफोरिक हो गया और हाओ हान ने रिमार्क किया कि उसने पहले आर्मर इसलिए यूज नहीं किया ताकि ओपोनेंट को अलर्ट ना करे। उसी मोमेंट में दोनों को बाहर एक नॉइज सुनाई दी, जिससे हीरो डिस्कवर होने की चिंता में पड़ गया। हाओ हान रूम से निकला और कियो से पूछा कि क्या हो रहा है, जो फॉर्चुनेटली उनके लिए पुलिस का आना निकला। लिन क्विकली स्टेयर्स चढ़कर लड़कों से मिलने आई। हीरो ने पूछा कि वो यहाँ क्यों है, जबकि उसने उसे होटल पर रुकने को कहा था। एग्जॉस्टेड ऑफिसर ने समझाया कि किसी ने जगह से सारे रिसोर्सेज चुरा लिए और वहां से भाग गया। फिर उसने पूछा कि कोई सस्पिशियस है, और एक ब्रीफ एनालिसिस के बाद हाओ हान ने एक रूम से आती हुई आवाज नोटिस की। बिना टाइम वेस्ट किए उन्हें रियलाइज हुआ कि लड़की फिर से आइटम्स चुरा रही है। प्रोटैगनिस्ट ने एक फायर ब्लास्ट लॉन्च किया जो उसके पास एक्सप्लोड हुआ ताकि वो एस्केप ना हो सके। वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ा, बोला कि चूंकि वो रात की दूसरी लड़की है, अब वो और होल्ड बैक नहीं करेगा। जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ये था कि लड़की सरेंडर कर देगी। बोली कि वो प्रोटैगनिस्ट की एडमिरेशन करती है। लिन के डिस्मे के लिए डिसेंट की तीसरी लड़की ने खुद को ड्यूक शैंगो बताया और कहा कि वो हीरो से शादी करने आई है।